जब वो सोती थी रात को तो उसको ऐसा लगता था उसके साथ कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं, मतलब एक तरीके से कोई हम बिस्तर हो रहा है, उसको फील होती थी वो चीज़ें, सेंसेशन जो बॉडी में होती हैं जब कोई आपके साथ होता है। हम बिस्तर फिजिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। हाकिम सुलेमानी नाम था उनका, उनका पूरा परिवार जो था तबाह हो गया इस चीज़ के चक्कर में, बिकॉज उनकी एक छोटी सी गलती थी। लोगों को बाद में पता भी लगने लगा, बिकॉज क्या जब 9 से 12 के बीच में उनके घर के आसपास से कोई गुजर भी जाता था तो ये समझ लो अगर वो थोड़ी सी भी ज़ियारत उनके कानों में पड़ जाए तो वो बंदा वहीं लेट जाता बेहोश। मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी रूह होंगी जिनका पता ही नहीं है, जो आज भी वहाँ पे भटक रही होंगी। उसने कम से कम 39 डेज तक कंटिन्यूस करी जिराया कि उसको कोई जिन मिले। रात हुई तो उस बच्चे को कमरे में अपने अचानक से बहुत ज़्यादा जैसे फॉग सा छा जाना, अचानक से ठंड लगना, घबराहट सी होना, वो चीज़ें हुई। एंड जब वो आंखें खोलता है वो चिल्लाता है क्योंकि उसे वो रूह दिखती है वहाँ पे, वो डर जाता है कि फिर साथ हुआ क्या, क्या था क्या यहाँ पे। उसकी अम्मी को साफ साफ कहा कि ये जो बैठा है सामने ये आपका लड़का नहीं है। अगर मैं एक एक करके उसके अंदर से वो चीज़ें निकालूँ भी तो ये समझ लो आपके बॉडी पे से जैसे कोई चीज़ काट रहे हैं हम, किसी की उंगली काटना, इससे 100 गुना ज़्यादा उसको दर्द होगा। और वो मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लूँगा कि वो दर्द झेल पाएगा नहीं। सीधी सी बात है, बच्चा है। तो उनके साथ ऐसा होता था रात को तो सो तो वो घर में रहे हैं, सुबह जब आंखें खुलती है तो वो जंगल में देखते थे कि हम यहाँ आए कैसे। डॉल समझ रहे हैं, छोटी सी ब्लैक कपड़े की बंधी हुई, धागे लिपटे हुए और कुछ मांस के टुकड़े, वो उसके पेट में, उसे पता भी नहीं। लोग कई बार इन चीज़ों के चक्कर में, जेलेसी के चक्कर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें कराते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं। इस हद तक गिर जाते हैं अपने आप को, मैं कहता हूँ गिर जाते हैं। तो सोचो उस औरत के साथ क्या हुआ होगा जिसको 12 साल से कंटिन्यूस जो प्यार मोहब्बत उसके शौहर से मिल रही थी एज एन बॉयफ्रेंड, फिर शौहर के बाद, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसको वो उसने कम कर दी देना। यहाँ मतलब कमरे में हमारे अलावा भी कोई है? बिल्कुल है। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में, ओनली चर्चा नो खर्चा की। आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ही अलग है, जो अभी तक हमने इस चैनल पे किया नहीं है। वो क्यों है वो बता देता हूँ। देखो, हम लोगों को लगता है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वही एक दुनिया है, लेकिन असल में इस दुनिया के परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ है अजमेर शरीफ दरगाह से मौलाना अब्दुल हकीम हकानी जी। अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, आज आपने मुझे यहाँ पे आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। क्या अच्छी शुरुआत आपने करी है। एक हमारे देश में जो आज के टाइम पे इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम और राम राम, आप एक साथ आपने बोल के शुरुआत करी है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मौलवी जी, आपसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में ऐसा है कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसके परे भी एक दुनिया है? एक्चुअल में है। वो दुनिया आपके आसपास ही, लेकिन आपको फील नहीं होती है। आप मोहब्बत करते हो किसी से, प्यार मोहब्बत होगी आपके पास, सब कहते हैं मैंने मोहब्बत करी है। किसी ने मोहब्बत को हाथ में लिया है? नहीं लिया ना। फील ही तो करते हो। मोहब्बत क्या है? एक फीलिंग है। वैसे ही जैसे कि आप आज भगवान को पूछते हो, आप मनीष जी, हम अल्लाह ताला को पूछते हैं, है ना, उनकी जो भी है अदा करते हैं, उनको नमाज़ें एक अपनी अपनी एक रिलीजन के हिसाब से बांट रखा है हमें, जबकि ऊपर वाला मेरे हिसाब से तो एक ही है, सिर्फ नाम अलग है उसके। हम उसको जब जिस वो कहते हैं ना, इफ़ बाइबल में एक चीज़ लिखी गई है, इफ़ गॉड इज़ एग्जिस्ट देन इविल इज़ ऑल्सो एग्जिस्ट इन द सेम वर्ल्ड। मैंने जैसे अपनी कुरान शरीफ का मुझे पता है, जैसे आपकी गीता के मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, जैसे कि जो अभी मैं आपको बता रहा था, कुछ पंडित जी हैं जो हमारे साथ भी आपको मिलवाया था। तो ऐसे ही हमारे कुरान में, बाइबल में मेरे अच्छे जान पहचान है, कुछ जुडिज़म जो यहूदी होते हैं। एट द एंड सबका एक ही चीज़ कहना है कि उसने बनाई है ना चीज़ें, तो वो बिगाड़ भी सकता है, लेकिन इफ़ वो एग्जिस्ट करता है ना तो इविल भी ऑल्सो एग्जिस्ट करता है इसी वर्ल्ड में, सिर्फ मानने वाले पे। आप मानते हो कि भगवान है आपका, तो आपका भगवान। हम मानते हैं हमारा अल्लाह ताला है, हमारे पे रहमत है उसकी, तो अल्लाह ताला। लेकिन जो मानता है इविल है, उसके लिए इविल स्पिरिट है, वो एग्जिस्ट करती है। हमारा बिलीफ सिस्टम बताता है कि एक्चुअल में हम किसके ऊपर रिलाय करते हैं और वही हमारे काम करते हैं। अच्छी स्पिरिट होगी तो हमारे लिए अच्छा करेगी, और बुरी स्पिरिट होगी तो हमारे लिए बुरा करेगी। ये है। तो जो हम आप बता रहे हैं कि इसके अलावा भी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। आपकी गीता में तो पता नहीं कितने वो बता रखे हैं कि भाई एक स्वर्ग लोक है, एक पाताल लोक है, उसके बीच में पता नहीं कितने मल्टीपल्स वो हैं, डायमेंशंस हैं। ऐसे ही हमारे जो कुरान शरीफ है उसके अंदर डायमेंशन उसने एक बता रखा है, जैसे कि जन्नत है, एक दोज़ख है जो आपके अंदर स्वर्ग और नरक में डिफाइन कर रखा है, एक ये अर्थ है,
अल्लाह ताला जो सुप्रीम गॉड है, डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन चीज़ें उसी तरीके से हैं। आप देखें तो आज मैंने आपको ये अस्सलाम वालेकुम राधे राधे क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा बिकॉज मतलब दोनों का एक ही है। अस्सलाम वालेकुम में आपको मैं एक आपको गुड विशेष दे रहा हूँ, वही चीज़ आपको राधे राधे से मिलती है कि भाई हमारा बंदा है। जो इंडिया है यहाँ पे मिक्स कल्चर है, बहुत बढ़िया है यहाँ पे, मतलब सारे हम मिलजुल के रहते हैं जी। तो क्यों ऐसी चीज़ें करनी है? सिर्फ नाम अलग है, करने वाला एक ही है, मेरा मानना है। तौर तरीके अलग है, हाथ आप धोते हैं सीधे तरीके से, हम धोते हैं उल्टे तरीके से, गिरता पानी हाथ पे ही है, तरीके अलग है। मौलवी जी, मैं जी सिर्फ अपनी बात नहीं करूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आजकल साइंस में ज़्यादा मानते हैं, बिल्कुल, है ना, जो ये चीज़ें हैं भूत प्रेत और या फिर तांत्रिक विद्या, इन चीज़ों में काफ़ी लोग मानते भी हैं, काफ़ी लोग नहीं भी मानते हैं। जब तक इंसान के साथ खुद कोई चीज़ ना बीते या किसी क्लोज वाले के साथ कोई चीज़ ना बीते, तब तक इन चीज़ों पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपके पास इस तरह के लोग आते हैं जिनके साथ कुछ तांत्रिक विद्या की कोई चीज़ हुई है या भूत प्रेत से कुछ पीड़ा हो रही है, ऐसे केसेस आते हैं आपके पास? मैं आपको, आप सारे जनरेशन के हैं तो आपने हॉरर मूवीज़ का शौक है आपको मनीष जी? तो एक हॉलीवुड की बहुत फेमस सीरीज़ है कॉन्जरिंग, इंसीजियस, एनाबेला। उसके अंदर लास्ट में एक डिस्क्लेमर देते हैं, दिस इज़ द रियल बेस्ड स्टोरी, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं तभी इन चीज़ों पे चीज़ें बनी। कुछ मूवीज़ हमारे इंडिया में जो बनी हुई हैं, आज बॉलीवुड आपको क्या लगता है जो मूवीज़ बनाता है कैसे बना देता है? उसको कहीं ना कोई इस चीज़ पे बिलीव करे या किसी ने चीज़ फील करी है, तभी वो इस चीज़ पे एक्चुअल में, आज मैं आपके पास बैठूं तो कोई ना कोई बात होगी तभी तो मैं आया हूँ, ऐसे तो नहीं आता। कोई ना कोई चीज़ तो मैंने अचीव करी। मैं बहुत नेगेटिव था इस चीज़ के लिए, मैं खुद ट्रस्ट नहीं करता था। वो कहते हैं ना, जब अपनी आंखों से देख लेते हैं ना चीज़ें और फील हो जाती है, तो वो इंसान, हम जो चीज़ सोचते हैं अल्लाह ताला वो हमारी किस्मत में लिख देता है। आप जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा नफरत करोगे ना, ये मेरी गारंटी आपको मनीष जी, वो चीज़ आपके सामने ज़रूर आएगी, डेफिनेटली आएगी। मैंने जिस चीज़ से जितनी ज़्यादा नफरत करी, मेरे को जिस चीज़ से जितनी ज़्यादा नफरत की, ये चीज़ कुछ भी नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, सिर्फ दिखावा है ये, वो चीज़ मेरे आगे आई और मुझे पता भी नहीं चला कब मैं उसके इतना करीब हो गया और इन चीज़ों से इतना मैं लेने लगा, मतलब टक्करे। तो उस हिसाब से ये चीज़ें मुझे आज यहाँ तक ले आई, आज आप तक आया हूँ। तो ये जो चीज़ें, जो मूवी ये बेस्ड है, मैं अगर साइंस में बताऊँ, अगर आपको पता होगा, साइंस में इसको एक टर्म कहते हैं पोजेशन, आई थिंक, है ना, एग्जॉर्शन, समथिंग लाइक दैट। तो जैसे बाइबल्स में जो फादर्स होते हैं, पादरी, वो क्या करते हैं, पोजेस करते हैं, एग्जॉर्शन करते हैं। जैसे हमारे में जमजम होता है, उनका हॉली वाटर होता है, उसके अंदर भी स्पिरिट्स होती हैं। अगर साइंस के अकॉर्डिंग देखा जाए, मैं आपको, अगर आपकी जेंजी को समझाना है तो मैं आपको जेंजी को एक तरीके से समझाऊंगा, जिस इंसान की सोल उसकी बॉडी से प्रॉपर तरीके से अलाइन नहीं होती, उस इंसान को पोजेस करना इजी होता है इन चीज़ों के लिए। एग्जाम्पल, कोई इंसान है, कोई बच्चा है, किसी कार एक्सीडेंट में उसके मदर फादर की डेथ हो जाती है, वो बच्चा सर्वाइव कर जाता है, बच जाता है, लेकिन उसकी उम्र क्या है, 5-7 साल। उसको सिर्फ और सिर्फ लव और अफेक्शन मिल रहा है अपने मदर फादर से, मम्मी पापा से। अब उसे वो मिलना नहीं, बंद हो गया। उसे क्या होगा, क्या फील होगा? दुनिया देखो, सीधी सी बात है, कहने के लिए अपनी सगी है, टाइम पे कोई नहीं आता। वो अपना सर्वाइव कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग में एक डिप्रेशन आ गया ना कि यार क्या पता उसने कोई बदमाशी किया, फिर वो अपने आप एक बिना मतलब का गिल्ट लेके बैठ जाए। कोई भी चीज़ उसे डिप्रेस करती है और वो उस डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है कि मेरे मदर फादर नहीं है, क्या पता मेरी कोई गलती होगी, कुछ मैंने ऐसा किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। वो डिप्रेशन क्या करती है, बॉडी को सोल से डिसलाइन करते हैं। मतलब जो हमारी बॉडी है, जो हम कहते हैं ना, जो सोल, जो पोजेशन कैसे होता है, जो बंदा किसी, आप जैसे भगवान को मानते हो, आज हम अल्लाह ताला को मानते हैं, अगर हम उनके तरफ प्रॉपर तरीके से डिवोटनेस रखते हैं अपनी, तो वो हमारी बॉडी और सोल प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है उस ऊपर वाले रहमतुल्लाह से। तो उसमें क्या है, हमारे को कोई चीज़ों से पोजेस नहीं कर सकता। लेकिन जो एक्चुअल में स्ट्रेस, डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके लिए, उन लोगों को इन एविल स्पिरिट्स का पोजेस करना बहुत इजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। बिकॉज क्या है, वो ऑलरेडी अलाइन नहीं होते, उनको समझ में नहीं आ रहा होता। आप ये समझ लो, उनके साथ क्या आ रहा है उन्हें खुद को नहीं समझ में आता। उन्हें पूछो कि टाइम क्या हो रहा है, उन्हें ये नहीं पता होगा टाइम क्यों, उन्हें पूछो डेट क्या, वो 4 दिन पहले का बताएंगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा वो क्या हो क्या रहा है। वो एक्चुअली अपने अलोन, स्ट्रेस्ड, ये सारी चीज़ें वो फील करेंगे। और आजकल के टाइम पे जेन जी में सबसे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, वो बेमतलब का स्ट्रेस ले लेते हैं। वो अपने आप को पता नहीं कौन सा हीर रांझा समझ रहे हैं। किसी का कोई जो प्यार है वो आया ज़िंदगी में,
कोई छोटी सी मिस्टेक हुई, कुछ बात हुई, छोड़ के चली गई, वो गिल्ट डिप्रेशन इतना लेके बैठ जाते हैं, ना चाहते हुए भी अपने आप को कोई नशे में पड़ जाएगा, कोई किस में पड़ जाएगा, पी पी के कहीं गिरा हुआ है, कोई होश नहीं है। माँ बाप, उनके वालिदान ने उम्मीद करे कि मेरा बेटा ये करेगा वो करेगा, और चीज़ें चल रही हैं कुछ और। ख़राब तो खुद ही कर रहे हैं ना अपनी बॉडी को, अपनी सोल से अलाइन डिसलाइन कर रहे हैं। आज अपनी किसी भी कोई भी आप काम करते हो, उसको आप कंटिन्यूस करोगे प्रैक्टिस में, तो उस चीज़ में आपकी पकड़ बनेगी। वो इस चीज़ को पकड़ बना नहीं रहे हैं। वो क्या करें, छोड़ देते हैं। उनको तो वैसे एक चीज़ मिल गई, लव, वो मिला नहीं। अब वो लव में क्या है, अफेक्शन है, क्या है उसमें, क्या था, क्या लस्ट ही तो है, नथिंग मच। क्या करना क्या था? जो एक्चुअल में लव करेगा बंदा, मैं आपको बताता हूँ, उसकी अगर मोहब्बत किसी और के पास भी जा रही है और उसकी मोहब्बत की खुशी है किसी और के पास जाने में, तो वो हंसते हंसते जाने देगा। वो इस चीज़ का गम नहीं करेगा। वो कहेगा कोई बात नहीं, तू मेरी मोहब्बत है, लेकिन तेरी मोहब्बत कोई और है, मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है, कोई बात नहीं, तेरी खुशी उसमें, तो मैं तुझे छोड़ के आऊँगा। वो इस चीज़ का गम नहीं करेगा। उसकी बॉडी अलाइन, सोल अलाइन कैसे नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। वो बिल्कुल स्ट्रांग बंदा है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बस अपने आप में गलतियाँ ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मदर फादर का, अभी जेंजी में ये सीन चल रहे हैं, तो बॉडी को डिसलाइन कर लेते हैं। फिर क्या होता है, देखो आपको पता होगा, आपके अंदर होती है पूर्णिमा अमावस्या, हमारे में होती है चांद रात, जुम्मे रात, 2-3 दिन बाद है पीर रात, पीरों की जो रात होती है। तो जैसे कि हमारे में जो इबादत होती है ना, वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है रूहानी इबादत, रूहानी, एक होती है पिरानी इबादत, ठीक है, और एक होती है जो अल्लाह ताला से हम करते हैं इबादत। जो रूहानी इबादत होती है, उसके अंदर हम रूह, जो सोल होती है, उसके थ्रू हम चीज़ों को ठीक करते हैं बेटर तरीके से। ये समझ लीजिए आपकी रूह को एक तरीके से अलाइन करना। पिरानी इबादत में क्या होता है, आपको पता होगा, पीरों का, जिन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करी थी, अल्लाह ताला की इबादत करी थी, वो अल्लाह के बंदे कहलाते हैं आज। जैसे कि मोइनुद्दीन चिश्ती अली साहब है, अजमेर शरीफ है, आपके निजरा दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है, आपके मुंबई में है ये हज़रत औलिया दरगाह, और अहमदाबाद में है मीरा दातार, क्या नाम है आपके चिड़ावा में है नरहड़, पंजाब में है क्या नाम है लाल बादशाह। ऐसी बहुत सारी ऐसी दरगाहें हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की इस हद तक इबादत करी है कि आज उन्हें अल्लाह ताला के बंदों के नाम से भी जाना जाता है। और उनके नाम से आज जो दरगाहें हैं, तो उनकी अगर इबादत करते हैं तो उनको इबादत को कहते हैं पिरानी इबादत, जो पीरों के थ्रू की जाती है। आज मुझे कोई काम करना है, मुझे लग रहा है मेरे से इस तरीके से नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है मेरा वो पीर इस चीज़ को कर सकता है, तो मैं उस पीर की इबादत करता हूँ। फिर जिस भी पीर की आप इबादत करते हो, वो पीर आपकी कहीं ना कहीं उस चीज़ में आके मदद करेगा, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली करेगा। अब जो आपने पूछा ये साइंस, ये सारी चीज़ें, जब ये चीज़ें अलाइन नहीं होती ना, तो ये चीज़ें आपको अटैक बहुत जल्दी करती है। जैसे जुम्मे रात हो गया, आपकी पूर्णिमा हो गई, इन चीज़ों पे लोग क्या करते हैं, अमावस्या पे कोई दीपक जला के आ रहा है बाहर, हमारे में क्या कर रहा है, कोई चीज़ है, कोई मांस हो गया या फिर कोई अंडा हो गया, कोई ऐसी चीज़ें हैं, वो जाके चौराहे पे रख के आ रहा है, उसे उठा के फेंक के आ रहा है चौराहे पे, कब्रिस्तान में फेंक के आ रहा है, किसी पे कोई इल्म कर रहा है। देखो आजकल है ना, मैंने देखा है दुनिया को, मनीष जी आपके आसपास हम सब बैठे हैं, आप क्या समझते हैं आपका जो पड़ोसी आपको देख के खुश है? आप कहीं 4 रुपये कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पड़ोसी को कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही होगी। देखो मेरा मानना है, या फिर कहूँ कि मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखी हैं चीज़ें, कि भाई ऐसी चीज़ें मैंने फील करी है कि आज आप मिडिल स्टैंडर्ड के हो, वो हाई स्टैंडर्ड का है, आप अपना स्टैंडर्ड हाई करने की कोशिश कर रहे हो, उससे मैच करने की कोशिश करो। क्योंकि क्या करता है मिडिल क्लास आदमी, अपने से ऊपर वाले को देखता है, भाई सेलिब्रिटी की तरह लाइफ जीऊँगा मैं, तो सीधी सी बात है। अब आपके आसपास में भी अगर आप ऐसी चीज़ें करते हो तो एक दूसरे को देख के एक ईर्ष्या हो जाती है, एक है ना, जेलसी। लोग कई बार इन चीज़ों के चक्कर में, जेलसी के चक्कर में भी ऐसी ऐसी चीज़ें कराते हैं जो हम सोच नहीं सकते हैं, इस हद तक गिर जाते हैं अपने आप को, मैं कहता हूँ गिर जाते हैं। मैं अगर छोटा सा केस डिस्क्राइब करूँ, एक रिसेंट का केस था जिसके अंदर एक खातून मेरे से व्हाट्सएप पे रब्ता करती है, वो थी इंग्लैंड यूके की खातून बोले तो लेडीज़, अच्छा, ओके ओके, लेडीज़ मेरे से रब्ता करती है व्हाट्सएप पे। उन्हें मेरी वेबसाइट दिखी, उन्होंने मुझे पूछा कि मौलवी साहब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, आप प्लीज़ मुझे ज़रा बताएं। एक्चुअली उनके निकाह को सिर्फ 1.5 साल हुआ, वो पेट से 4-5 महीने का पेट से होंगी, है ना, प्रेग्नेंट थी। उनके शौहर का लास्ट 5 महीनों से उनके ऊपर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, और उनकी लव मैरिज थी, उनका 12 साल का रिलेशन था। सोचो 12 साल के रिलेशन में ऐसा क्या हुआ जो 5 महीनों में हो गया कि वो बंदा उसे देख ही नहीं रहा है, ऐसे इग्नोर क्यों कर रहा है उसको। वो चीज़ें आप खुद सोचो, जिस चीज़ की आपको डेली आदत पड़ जाएगी, आज आपको सुबह 1 कप चाय चाहिए,
अगर आपको ना मिले तो आपकी बॉडी कुछ तो रिएक्ट करेगी। तो सोचो उस औरत के साथ क्या हुआ होगा जिसको 12 साल से कंटिन्यूअस जो प्यार मोहब्बत उसके शौहर से मिल रही थी, एज एन बॉयफ्रेंड, फिर शौहर के बाद। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने कम कर दी देना। उसने उस चीज़ का मेरे से जिक्र किया। मैंने एक ज़ियारत होती है, करते हैं, अरबी में होती है वो। अच्छा। जैसे हम नमाज़ें करते हैं, 5 टाइम की नमाज होती है, वैसे एक ज़िकायत होती है, ज़िरायत, उसे करा जाता है। तो उसको करने के बाद कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि ज़िरायत हर कोई नहीं करता है, ये अरबी में की जाती है, इससे जिन और इन चीज़ों को काबू किया जाता है। मैं आपको बस समझाता हूँ। तो उस मोहतरमा ने जब मेरे से, खातून ने रब्ता किया, मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि मौलवी साहब मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, आप चेक करें कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा। आप तो एक्चुअली उनके वालिदान से हमारे वालिदान की जान पहचान थी, तो इस वजह से थोड़े ताल्लुकात अच्छे थे। लखनऊ की थी और यूके में शिफ्ट है। मैं उनका नाम भी बता सकता हूँ, शाहीना बेगम नाम था उनका। और वैसे पठान है वो, लखनऊ में नवाब पठान बहुत मिलेंगे आपको, तो वहीं के हैं वो। तो उन्होंने, शाहीना जी ने जब मेरे से बताया तो मैंने उनकी कई चीज़ें चेक करी, तब मुझे उस चीज़ का अंदेशा होता। तब मैंने उन्हें एक लेडीज़ के बारे में जिक्र किया था। मैंने कहा ये ऐसे ऐसे करके कोई लेडीज़ है जो आपके शौहर के इस तरीके से नज़दीकियाँ बढ़ा रही थी। कुछ टाइम तक उन्होंने उसके वजह से आपके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, और ये चीज़ें उन्होंने करा रखी, कुछ खिलाया पिलाया गया था। तब उन्होंने उस चीज़ों पर गौर कि हाँ मौलवी साहब 4-5 महीने ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हुई थी। कुछ कोई कलीग थी ऑफिस की, उनकी बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही थी। उस बीच में मैंने उन्हें कुछ बोला भी था, थोड़े बहुत हमारे कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, हस्बैंड भी में डिस्प्यूट्स होते हैं नॉर्मल। बट उसके बाद से मुझे समझ नहीं आया अचानक से क्या हो गया उनको, उसके बाद से चीज़ें ज़्यादा बढ़ी। तब मैंने उन्हें बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें, इस चीज़ का ये होता है, और उन्होंने ये चीज़ें उनको करा रखी है। देखो आज आप, सीधी सी बात है, आज आपके पास शोहरत है। अब सीधी सी बात है, शोहरत के पास कौन नहीं अट्रैक्ट होता। आज आपको अल्लाह ताला का दिया हुआ अच्छा खासा नूर है। ये जो नूर है, ये शोहरत है, आज की जनरेशन इस पे मर मिटती है, ये नहीं देखती। दिल तो देख लो। अगर दिल साफ़ है, जैसे कि हम कहते हैं जमजम पानी है, पानी की तरह साफ़ है अगर दिल, तो शक्ल में क्या रखा, रूह साफ़ होनी चाहिए। अगर इंसान की नीयत ख़राब है आपके लिए, तो क्या करोगे आप ऐसे का। जिस्म आज है, कल है, 10 साल बाद वो जिस्म किस काम का है। साथ चलेगी तो रूह चलेगी। तब कहते हैं मोहब्बत करो तो रूहानी करो, ताकि आज आपके मम्मी पापा होंगे, आज उनके अंदर प्यार मोहब्बत है, तभी तो आज आप सबको इतना बड़ा कर दिया, और आज भी साथ हैं। जिस्म से थोड़ी साथ है, रूह से साथ हैं। तो आजकल के वो रिलेशन आप खुद देखो, लोग ज़्यादा क्या सोशल मीडिया पे दिखाने में लगे पड़े हैं, अपने प्यार को फैलाने में लगे पड़े हैं। फिर उनको दिक्कत परेशानी होती है, मौलवी साहब मेरा रिलेशन तो बहुत अच्छा था, अचानक से क्या हो गया। ना चाहते भी अपने रिलेशन पे खुद नज़रें लगवा लेते हैं। तो उस खातून का जो क्या था, जो उसको खिलाया पिलाया गया था, फिर उन चीज़ों को मैंने ठीक किया। नाउ फाइनली ठीक है, और लास्ट मंथ उनका वो बेबी हुआ, बेबी बॉय हुआ। अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छी हैं, और उनका रिश्ता एक्चुअली टूटने की कगार पे आ गया था। और उन्होंने क्या करा कि अज़न, भाई हमारी पुरानी ताल्लुका जान पहचान थी, तो उन्होंने अपने बेबी का नाम भी मेरे नाम पे रख दिया, अब्दुल। अरे वाह। मतलब ये मोहब्बत है एक, तो सीधी सी बात है, हम जन्नत में जाते हैं तो ये दौलत शौहरत यहीं सब यहीं रह जाएगी, साथ जाएगी तो सिर्फ मोहब्बत। आपने जैसे इसी केस की बात करी, उन्होंने आपको सिर्फ इतना बताया कि मेरे हस्बैंड है जो आजकल ठीक नहीं रह रहा है, ऐसे ऐसे करके पहले 2-3 महीने से ऐसी चीज़ें चल रही थी। उन्होंने फिर उनकी तो शक्ल, उनसे तो मिला हुआ था मैं सामने से। तो एक्चुअली वो यूके में थी, लंदन में, मिलाड रोड वहाँ पे है एक, मैं वैसे प्रॉपर एड्रेस नहीं बता पाऊँगा, शाहीना बेगम नाम है उनका। तो उन्होंने मुझे वहाँ से फ़ोटो, अपने शौहर का नाम, ठीक है, और उनके शौहर अभी हाल फिलहाल में कहाँ पे रहते हैं, मतलब उनके क्या, देखो अब हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट्स हैं जितने भी हो, ठीक है, सब में होते हैं। उन्होंने क्या करा, 2-3 महीने बाद अपना एक पेंट हाउस जो होता है उसमें रहने लगे कि बस बहुत हो गया तेरा। अब आप बेगम को, अपनी को इस हालत में छोड़ के, पेट से करके कहीं और जाते हो। देखो कुरान शरीफ में एक बात लिखी गई है मनीष जी, मोहब्बत चाहे आप करो, मैं करूँ, कोई भी करे, अगर मोहब्बत में दगा करता है कोई इंसान, कोई शख्स, तो कुरान शरीफ में लिखा गया है कि उसको मस्जिद तोड़ने जितना बड़ा गुनाह में काउंट किया जाएगा, और उसको दोज़ख से भी ज़्यादा गंदी चीज़ें नसीब होंगी। मतलब जन्नत तो भूल जाओ फिर। आज हम क्या कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी एक जन्नत में पनाह दे दे। आप स्वर्ग कहते हो कि भाई वो भगवान आपको आपके चरणों में ले ले,
तरीके नाम अलग हैं, चीज़ तो एक ही है। तो ऐसे करके जब मैंने उन चीज़ों को की, जो मैं आपको बता नहीं रहा था, ज़ियारत, तो ज़ियारत करके कुछ चीज़ें मैंने अपने, देखो ज़ियारत हर कोई नहीं करता। कई लोग मुझे पास आते हैं कि मौलवी साहब मेरे को जिन चाहिए। आपने जिन को काबू कर रखा है तो आप मुझे बताओ जिन को काबू करते कैसे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये चीज़ें आसान होती तो हर कोई कर रहा होता, हर कोई कर रहा होता। मैंने अपने खुद के एक मेरे हमनवा थे, एक साथी थे, हाकिम सुलेमानी नाम था उनका, उनका पूरा परिवार जो था तबाह हो गया इस चीज़ के चक्कर में, बिकॉज उनकी एक छोटी सी गलती। ज़ियारत जब की जाती है ना, जहाँ पे ज़ियारत होती है, आप देखना कोई इंसान अगर उस ज़ियारत के वक्त एकदम सन्नाटा चला जाएगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। जब वो ज़ियारत की जाती है तो जिन को बुला के उसको क्या करते हैं, जिनको बुला के उसको काम करवाते थे, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ हाकिम सुलेमानी। तो उन्होंने क्या कर, उनकी फैमिली क्या करती थी, उनके जो फादर साहब थे, उनके जो वाले साहब थे वो, और उनके लड़के जो बात बता रहा हूँ हाकिम सुलेमानी साहब, वो दोनों लोगों के जो मसले होते थे उनसे उन जिन की मदद लेके ज़ियारत करके डेली, एक्चुअली सुबह तो नमाज़ें होती हैं, रात को 9 से 12 ज़ियारत करते थे रात को, अरबी में बहुत कम और हल्की आवाज़ में। उनके घर में एक छोटी सी मस्जिद बनी होती थी, तो वहाँ पे सारे लोग आके नमाज़ करते थे दिन में, रात में कोई आता नहीं था। और रात में मतलब लोगों को बाद में पता भी लगने लगा, बिकॉज क्या, जब 9 से 12 के बीच में उनके घर के आसपास से कोई गुजर भी जाता था तो ये समझ लो अगर वो थोड़ी सी भी ज़ियारत उनके कानों में पड़ जाए तो वो बंदा वहीं लेट जाता था बेहोश, कोई होश नहीं उसे। बिकॉज क्या है, माहौल एकदम ठंडा पड़ जाता था, खून ऐसा लगता है जैसे जम गया हो, और बहुत ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं चलना, ऐसी चीज़ें फील होती हैं। आप मतलब कभी नेगेटिविटी चीज़ें जब आती हैं तो थोड़ी सी ऐसे होती हैं। तो ज़ियारत करके उस जिन को वो काबू करते थे और करके उनका काम करवाते थे उन लोगों का जो परेशानियों में रहते थे, समझ गए। जैसे कि आप मेरे पास आए, मौलवी साहब मेरे को इस चीज़ की परेशानी हो रही है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं हो पा रही है, या फिर मेरे को कोई रूहानी आप चीज़ बताओ, कुछ ऐसी इबादत हो जिसे ये चीज़ कर सकता हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम बता देते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए। इफ़ मान लीजिए वो कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं कर पा रहे हैं, तब हम इन चीज़ों से मदद लेके उनको सॉल्व करते थे। इन एनी केस, अब जब ये चीज़ करते थे तो उनको बदले में हम क्या देते थे भाई, अगर जिन भी हमारे से कुछ करे तो एक डील होती है। अगर हम उनका काम कर रहे हैं, वो हमारा काम कर रहे हैं, तो हमें भी उनका एक काम करना होता है कि उन्हें जन्नत चाहिए। आज जो मैं रूहानी इबादत बता रहा हूँ उसमें क्या होता है, आज कब्रिस्तान में कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर मैं कहता हूँ बहुत सी ऐसी रूह होंगी जिनका पता ही नहीं है, जो आज भी वहाँ पे भटक रही होंगी। जैसे आपको पता होगा, अगर आपका रिलीजन के हिसाब से आपका उस तरीके से जो होता है क्रिमिनेशन वो ना हो, तो उस चीज़ को प्रॉपर उस तरीके से क्या नहीं मिलती, पीस नहीं मिलता है ना। तो वो अपने, अगर उसकी जो डेस्टिनी वो कहाँ कैसे जाएगी, पहुँच ही नहीं सकती है। तो कई बार जैसे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कब्रिस्तान में लवारिश लाशें आ जाती हैं, नहीं पता हिंदू है मुस्लिम है, चलो वो तो कोई बात नहीं। फिर उस तरीके से प्रॉपर एक होती है जो फैमिली खड़ी होकर करती है। जैसे कि हमारे में क्या होता है, मौलवियों में एक मिट्टी डाली जाती है, हम बोलते हैं मिट्टी हो गई, तो मिट्टी डाली जाती है, जो तो आपके घर वाले होते हैं, किसी की हो जाती है ना, किसी के घर वाले होते हैं, वो अपने जो भी बड़े बुजुर्ग जिनकी मान लीजिए मिट्टी हो गई है, वो रुखसती हो गई है, उनके घर से इंतकाल हो गया किसी का, तो वहाँ पे जाके मिट्टी डाल के आते हैं। फिर कुछ चीज़ें होती हैं वो करी जाती है, उन चीज़ों से क्या है, वो शख्स जन्नत तक का एक रास्ता बनता है अल्लाह ताला के लिए। अगर वो चीज़ें ना होती हो तो ऐसी लवारिस लाशों को वहाँ पे कोई परिवार वाला थोड़ी है उनका, कौन उनके लिए दुआ करेगा या नमाज करेगा, कौन उनके लिए सोचेगा। तो ऐसी कई सी लाशें जो वहाँ पे आज भी भटक रही हैं, उनके थ्रू, उन्हें कहते हैं रूहानी, रूह है ना वो भटकती हुई, उनके थ्रू की जाती थी रूहानी इबादत। तो रूहानी इबादत और ये जिकायत इसके थ्रू करते थे लोगों के मसले को हल हम। इफ़ इन एनी केस, अब उनके घर में क्या हुआ हाकिम सुलेमानी जी के, कि उनके जो पिताजी थे, जो फादर साहब थे वालिद, वो भी करते थे, उनके बेटे भी करते थे। उनका एक बेटा था छोटा जिसका नाम था जैद। वो, अब आपके घर में सारे डॉक्टर, तो आप देखोगे ना कि भाई मुझे भी डॉक्टर बनना है। अब उसको ये तो पता है कि ज़िरायत होती कैसी है, लेकिन उसे ये नहीं पता है ज़िरायत करने के बाद जब उसके अब्बू जिनको अपने कब्जे में लेते हैं और उनसे काम करवाते हैं तो उसको आज़ाद कैसे करते हैं, उसे जन्नत कैसे बख्शते हैं। उसे नहीं समझती इस बात की, उसे तो ये था ठीक है मुझे तो आती है। वो छोटा था, उन्होंने उसे समझाना भी सही नहीं समझा, भाई करेगा क्या, अभी करेगा ही नहीं ना, अभी बड़ा होगा तब देख लेंगे। वो कोई प्ले ग्राउंड में खेलने जाता था, अब वहाँ पे उसे एक लड़का मिला, प्रत्यूष
प्रत्युष नहीं, सॉरी, प्रतीक करके कोई नाम था। सो वहाँ पे जाके उसने कुछ चीज़ें उससे कोई डिस्कशन करी और उसको लड़के को चिढ़ाया जाता था, जैद को चिढ़ाया जाता था कि क्या है तेरे पास, तू आजा, खेलता नहीं है। भाई छोटा था वो, जाके बड़ी बड़ी बातें करता। उसे ये पता था कि उसके जो अब्बू हैं वो जिन के थ्रू कई चीज़ें लोगों की हल करते हैं, मतलब मसले हल करते हैं, तो मैं तो कुछ भी मांग सकता हूँ जिन से। वो कहता था तुम्हारे पास क्या है, उसने बताया मेरे पास ये। बोला आपके फिर तो वालिद बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। हाँ अमीर तो हैं यार, ठीक है, अच्छा है। ओहो, मेरे पास भी, मैं चाहूँ तो मैं आज कर सकता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, लोग बच्चे उस चीज़ का मजाक उड़ाने लगे। टाइम बीतने लगा, उसको वो चीज़ें थोड़ी सी डिप्रेस करने लगी, परेशान होने लगा। वो बच्चा था, उसे क्या पता थी। जब ज़िरायत होती थी रात को, सब अपने रूम में एक जो पढ़ी जाती थी, उसे उसको सुनती तो थी कान में कि भाई हो क्या रहा है। उसने कम से कम 39 डेज तक कंटिन्यूस करी ज़िरायत कि उसको कोई जिन मिले। 40वां दिन में उसके साथ क्या होता है कि एक मतलब ज़िरायत के टाइम पे 9 से 12 के बीच में आप अपनी आंखें खोल नहीं सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें हावी हो गई और एकदम से वो अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने देखता है कि एक कहते हैं ना डरावनी सी, रूहानी सी चोला पहनी हुई एक रूह खड़ी है। उसने खोला, फिर उसे आंखें बंद कर ली। लेकिन जब जब जिन और इन चीज़ों को करा जाता है ना, तो वो चीज़ें आपके साथ होती हैं, आपके साथ रहती हैं। अगर आप इन चीज़ों को बुलाते हो या फिर उनको कब्जे में करते हो, तो वो उसके साथ रहने लगी। अब उसने 2-4-10 दिन बाद दोबारा वो गया उस प्लेग्राउंड में और दोबारा वो प्रतीक नाम का जो लड़का उसे मिला। उसने उसे कहा कि आज मैं आपको भेजूंगा कोई जो आपसे मिलने आएगा। उसने कहा कौन मिलने आएगा, कोई मेरा एड्रेस तो पता नहीं है तुझे, तू भेजेगा कैसे? उसने कहा एड्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, आप देख लेना, मिलने आएगा तो आप उससे मिलना ज़रूर। उसको समझ में नहीं, उसने कहा बच्चा है, बातें कर ली, ठीक है। वो उसे एज एन दोस्त भाई, छोटे भाई जैसा ट्रीट करता था। अब रात हुई तो उस बच्चे को कमरे में अपने अचानक से बहुत ज़्यादा जैसे फॉग सा छा जाना, अचानक से ठंड लगना, घबराहट सी होना, वो चीज़ें हुई। एंड जब वो आंखें खोलता है वो चिल्लाता है, क्योंकि उसे वो रूह दिखती है वहाँ पे। वो डर जाता है कि मेरे साथ हुआ क्या, क्या था क्या यहाँ पे? भाई लाइट्स ऑन की तो कुछ भी नहीं है, मेरे साथ हो क्या रहा है? उसकी तबीयत ख़राब हुई बहुत, मतलब ये समझ लीजिए उसे एक सदमा सा लगा। 1-2 महीने बाद रिकवर करने है तो वो वापस जब उसी ग्राउंड पे उस लड़के से मिलता है तो वो देखता है कि उसे बोलता है कि आपको देखो मैंने भेजा, बोला था ना मिलने आएगा, मिले थे आप उसे? वो उसके देख के पसीने छूटने देते कि भाई इसने भेजी थी। वो उससे बातचीत करना सब कुछ छोड़ देता है। उसे कोई कहता है कि जैसे तेरे अब्बू की, तेरे वालिद की जो सोच है, समझ है, तू कहाँ उस लेवल तक जाएगा, ये वो फलान डिपोन। उसने कहा कि बात तो सही है भाई, शोहरत तो मैं कर लूँ, क्योंकि जिनको वो कहता था दौलत, तो दौलत ला के देता था। उस बच्चे को क्या समझ उसको क्या चाहिए उस उम्र में। उसने फिर भी कई चीज़ें अपनी ऐसी मुकम्मल करवा ली। कभी भी इन चीज़ों को मुकम्मल करने से पहले ये चीज़ का ध्यान रखते हैं। अब उस बच्चे के साथ कितना ख़राब हुआ, हाकिम सुलेमानी जी को इस चीज़ का अंदेशा तक नहीं था। उसने ना चाहते हुए भी अपने परिवार पे वो चीज़ें करवाई। उसने क्या किया, अपने परिवार को तबाह करने के लिए अपने जो बड़े थे घर के, जो वालिद थे दोनों, उनको कह दिया कि इन चीज़ों की, इनको जाके परेशान करना है। उसने सोचा कि भाई मेरा हुक्म मानती है, बाद में जाके मैं इन्हें बोल दूंगा इस चीज़ को, कि मना कर दूंगा कि भाई छोड़ देगी ये। जब वो उनको परेशान करने लगी इस हद तक, जब उसे लगा कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो उसने बोला उस जिन को कि अब उनको आप छोड़ दो, जैसे हैं पहले की तरह ठीक कर दो। तब उस जिन ने उसकी बात सुनना छोड़ दी, हुक्म की तालीम नहीं करी। जो हुक्म की तालीम होती है, एक ऑर्डर आप लेते हो, अब वो ऑर्डर आप नहीं मान रहे हो, क्योंकि वो उस तरीके से अलाइन नहीं हुई। भैया आपने तरीका गलत किया ना। फिर क्या होता है, उसको समझ में आता है कि यार ये तो मेरे जो क्या नाम है वालिद हैं, और उनको ये तो बहुत ज़्यादा परेशान करा, ये तो ऐसे करके ख़त्म ही हो जाएंगे। उसने क्या किया, दोबारा इबादत करी और सोचा कि दूसरे जिन के लिए कि इससे बड़ी मैं क्या नाम है जिनके किसी जिन से बड़ा होता है जिन्नात। अच्छा, काला जिन जिन्नात, काला जिन। जो जिन्नात होता है वो कई जिनों के ऊपर होता है, समझ लीजिए 100 से अबव जिन एक तरीके से उनके ऊपर होता है जिन्नात। तो उसने उसकी जब ज़ियारत करी तो जिन्नात आता है, जिन्नात को वो हुक्म देता है कि जाके, अब वो सोचता है कि इसको तो पहला ही हुक्म है, एक तो उस जिन को हटा दे और इनको परेशान कर। अपने वालिद को दोबारा परेशान करवा रहा है। अच्छा। क्योंकि पहले उसने उस जिन को हटाया, उसने देखा जिन हट गया,
इसके शुरू मतलब इसकी सुनता है। हाँ। तो उसने फिर अपने वालिदान को परेशान करवाया। हाँ। और फिर कहता है कि अब इनको तू छोड़ दे और ठीक कर दे। अब वो बैठा जिन्नात, उसने देखा कि इसने करी क्या, उसने क्या समझ रखा है। ना तो उसने पुराना जो जिन था जिससे वो पहले काम ले रहा था उसको क्या जन्नत बख्शी, नहीं बख्शी, उसको पता ही नहीं उसका करना क्या था। ना चाहते हुए भी उस हुक्म का उसका तालीम हुए नहीं, और वो दोनों वालिद उसके अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। एंड में उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। फिर उनकी अम्मी को थोड़ा लगा कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं, उन्होंने झाड़ फूँक के लिए कई लोगों से मसले करे, भाई करा कि भाई इस पे कराओ। तब एक मौलवी साहब हैं, मैं आपको नाम बताता हूँ, रहमतुल्लाह नाम था उनका। उन्होंने कई चीज़ें करी। उन्होंने जब देखा, उन्होंने देखा कि इस बॉडी के अंदर इसकी खुद की सोल के अलावा, रूह के अलावा कई सारी मतलब जिन्नों की जो रूह है उसने अपने कर रखा है। उसकी अम्मी को साफ साफ कहा कि ये जो बैठा है सामने ये आपका लड़का नहीं है ज़ैद, साफ सीधी बात है। आप इसको ये जो हरकतें कर, बेमतलब में हंसना, कभी रोना, कभी किसी को जाके तकलीफ देना, इन चीज़ों में उसे मज़ा आने लगा। उसके परिवार को टेंशन होने लगी। उन्होंने बोला कि आप इसको इसकी हालात पे छोड़ दो, आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी नहीं बचा जो हम कर सकें। अगर मैं एक एक करके उसके अंदर से वो चीज़ें निकालूँ भी तो ये समझ लो आपके बॉडी पे से जैसे कोई चीज़ काट रहे हैं हम, किसी की उंगली काटना, इससे ज़्यादा मतलब 100 गुना ज़्यादा उसको दर्द होगा। और वो मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं लूँगा कि वो दर्द झेल पाएगा नहीं। सीधी सी बात है, बच्चा है। मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ के आती है उनकी अम्मी 10 से 12 साल की उम्र में, आप ये समझिए। और मेंटल हॉस्पिटल के जाने के बाद सिर्फ 15 दिन के अंदर वो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया। बॉडी बचती है इंसान की, उस बॉडी में ये समझ लीजिए ऐसे लग रहा था जैसे ही उसके अंदर से इन चीज़ों का मतलब सारा ख़त्म हुआ खेल, खून तक सूख गया बॉडी में से। मतलब आप समझ लीजिए कोई सड़ गई वो बॉडी इस तरीके से, इतना गंदे तरीके से। तो कोई मुझे कहता है कि मौलवी साहब मुझे जिन चाहिए, तो मैं जिन वो चीज़ नहीं है जो खुद से करी जाए। और जिनों को बुलाया जाता है उनके तौर तरीके होते हैं। हाकिम सुलेमानी तो गए इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके फादर वालिद गए, उनका लड़का था, उनका परिवार ख़त्म ही हो गया उस तरीके से। तो ये चीज़ें जितनी अच्छी हैं ना उतनी भी ख़राब है। अगर कोई इन चीज़ों को करना चाहे तो प्रॉपर गाइडेंस ज़रूरी होती है, प्लस हर कोई इन चीज़ों को नहीं कर पाता है। आपके में जैसे होता है तंत्र मंत्र, सुनना और करना में बहुत फ़र्क है। लोग कहते हैं क्या है क्या तंत्र मंत्र में, अगर तंत्र मंत्र ये चीज़ें नहीं होती ना, मैं नाम नहीं ले सकता, मेरे कई थोड़े से मुंबई में आपके अच्छे ताल्लुकात हैं जो कि सेलिब्रिटी जैसे है ना, थोड़े अच्छे हाई प्रोफाइल हैं वो। उन्होंने कई चीज़ें मेरे साथ ऐसी करी, लेकिन पाक चीज़ें करवाई हैं। पाक चीज़ें समझते हैं, मान लीजिए किसी ने किसी की सक्सेस के, देखिए सक्सेस में आज आप भी कुछ करें तो अपनी सक्सेस के लिए, किसी सक्सेस में कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्रिएट हो रहा है, आपको लग रहा है कि वो ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा। आपको पता होगा कई एक्टर्स ने अपने नाम में चेंजेस करा रखे हैं। ऋतिक रोशन ने एच लगवा रखा आगे, अजय देवगन में ए हटा रखा है। कई लोग अपने नाम को चेंज करवाते हैं, न्यूमरोलॉजी जो आप में होती है। तो ऐसे ही कई लोगों को आपको पता होगा, जैसे कि शाहरुख खान की एक रील बहुत वायरल होती है, अक्षय कुमार की बहुत वायरल होती है कि अजमेर शरीफ वो आज के बहुत टाइम पहले आए थे शाहरुख खान, उनके 5,000 रुपये यहाँ पे खो गए थे। एक फ़कीर ने कहा था क्या ढूंढ रहा है, तो वो कहता है मौलवी साहब 5,000 रुपये थे, गिर गए मेरे। कोई बात नहीं, 5,000 गिरे हैं तो 500 करोड़ का मालिक बनेगा। आज कितने करोड़ का मालिक है शाहरुख खान, मुझे नहीं पता वो 5,000 कहाँ गए, लेकिन जो फ़कीर बैठा था वो कौन था, आप जाके पूछो उनसे, क्या दोबारा मिले थे उनसे वो चीज़, वो रूह? मतलब ही नहीं। ऐसी चीज़ें होती हैं। वो आपके में एक लाइन है, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? जी सही, बिल्कुल। नहीं पता ना क्या फ़कीर के भेष में आ रहा है, किस में आ रहा है। हम भी यही कहते हैं अल्लाह ताला है, क्या पता किस भेष में आके हमसे वो इबादत रूहानी कुछ ऐसी चीज़ें कर जाए। मैं सोचूंगा मेरी ये जो ज़िंदगी है बस कंप्लीट है, मतलब मैंने मेरे और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी से। अब भाई एक ऊपर वाले की जो इबादत करा उसके लिए तो यही है, सबके लिए अपने अपने गोल होते हैं, मेरे लिए वो है। तो बस यही एक चीज़ मैंने आपको बताई कि कैसे ये जिन और ये जो चीज़ें होती हैं जितनी अच्छी दिखती हैं उतनी ही बुरी भी होती हैं। मेरे पे एक अच्छे का एग्जांपल मैंने एक लास्ट पॉडकास्ट किया था, उसके अंदर मैंने एक बताया था कि कैसे एक जिन ने एक लखनऊ की एक फैमिली थी, उनकी ज़िंदगी संवार दी थी। उनके पास कुछ भी नहीं था, ये समझ लीजिए मिट्टी थे। आज
BMW मर्सिडीज़ क्या गाड़ी होती है, उन्हें कोई मतलब उस जिन ने उनको वो शोहरत दी है जो उनके 7 पीढ़ियों में नहीं थी, और इतनी शोहरत है कि आगे आने वाली 10 पीढ़ी तक उन्हें कोई टेंशन नहीं है। तो मनीष जी, जो कोई चीज़ों के जितने फ़ायदे होते हैं ना, उससे ज़्यादा नुकसान भी होते हैं। एक बात बताइए मौलवी जी, जैसे मैं हूँ, मैं इन चीज़ों में नहीं मानता, या मैं सिर्फ भाई मैं भगवान की पूजा करता हूँ, और उसके लिए भी मैं ऐसा नहीं है कि मंदिर जा रहा हूँ या किसी बाबा में मान रहा हूँ या कुछ भी, मैं सिर्फ मन से मानता हूँ और अपना अच्छे काम करता हूँ, ठीक है। तो क्या मैं गलत हूँ, या फिर आपके हिसाब से मेरे को इतने घंटे पूजा करनी चाहिए या मंदिर ही जाना चाहिए? मैं बताता हूँ, आप इबादत करते हैं अपने भगवान की, हम अल्लाह ताला ही करते हैं, नाम अलग है सिर्फ। आप अपने नाम मुंह से नाम भी ले रहे हैं उसका, लेकिन अपने मन से ले रहे हैं। एक होता है ना, एक आपको 4 लोग कह रहे हैं कि ये काम कर, ये काम कर, वो काम करने का कोई मतलब नहीं है जब आपका मन ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। और एक आपकी रूह कहती है कि नहीं। अब आपकी रूह पे डिपेंड करता है कि आपकी रूह को कितना मतलब ये उसकी इबादत करने में 5 मिनट में सुकून मिलता है कि 10 मिनट में सुकून मिलता है, या 2 मिनट में मिल रहा है, 1 सेकंड में मिल रहा है। वो अल्लाह ताला आपके आसपास ही, मैं क्या, वो कहते नहीं कण कण में है। मैं खुद बिलीव करता हूँ कि अगर आज मुझे नीड है ना, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं गलत नहीं कहूँगा, मुझे नहीं पता मैं आज खाना खा रहा हूँ, मुझे कल मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं से वो आएगा। वो अल्लाह ताला मुझे भूखा नहीं सुलाता। मुझे अगर कहीं, भाई अल्लाह ताला की रहमत से बहुत उसने दिया है आज तक, मुझे आज जैसे दुबई, कतर, लंदन, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं जाना हो तो ऑन कॉल मेरा वीज़ा, ये सब चीज़ें रेडी। क्योंकि ऐसे शागिर्द, ऐसे लोग मेरे से जुड़े जिनका मेरा आज तक मतलब चल रहे हैं, वो समझ रहे हैं। तो आप अगर 2 मिनट भी लेते हैं ना तो इनफ है, लेकिन लो अच्छे से। जो लोग कहते हैं, हाँ, और आप कह रहे थे कि इन चीज़ों पे आपको बिलीव नहीं है। आपके हिंदुओं में एक टेम्पल है जैसे मेहंदीपुर बालाजी, अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव ना हो तो आपके काली है, वो काली माता जी हैं जैसे कि मेहंदीपुर वाले, वहाँ पे जाके देखिए आपके हिंदुओं में कैसे ये चीज़ें, जिनके अंदर ये चीज़ें होती हैं, इन्हें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में गिना जाता है साइंस में। तो कई बार डॉक्टरों के पास इलाज नहीं होता, वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन एंड में उन्हें आना पड़ता है इन चीज़ों के पास, तभी वो चीज़ें ठीक होती हैं। क्योंकि जिन चीज़ों की जहाँ से शुरुआत होती है वहीं से ख़त्म करना ज़रूरी है। मैं वही कह रहा हूँ कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि इंसान सबसे पहले यही दिमाग में आता है कि कुछ शायद डॉक्टरी कुछ बीमारी है, लेकिन जब जिसके साथ हो रही होती है ना, उन्हीं को बाद में, मान लो मेरे साथ कोई दिक्कत है तो मेरे घर वालों को कोई बताएगा भाई तुम इसको पंडित के पास लेके जाओ, मौलवी के पास लेके जाओ। फिर जब लेके जाते हैं और तब वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं, तब इंसान को यकीन होता है कि हाँ कुछ ऐसा भी कुछ है। हमारे मौलवियों में एक दरगाह है, नरहड़ शरीफ है चिड़ावा में, वहाँ पे जाके आप देखें एक बार, वहाँ पे लोग आपको ना ऐसे मतलब इस हालत में है, बात करने की हालत में नहीं है, वो अपने बाल नोच रहे हैं, उनके अंदर उन्हें खुद को नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिस दिन ठीक होके जाते हैं ना, उस अल्लाह ताला का शुक्रिया करके जाते हैं कि या अल्लाह ताला तूने, क्योंकि गलतियां हमारी होती हैं कहीं ना कहीं, हम ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो हम सोच तक नहीं सकते। आप ये समझिए, लोग इस हद तक गिर जाते हैं कि अगर उनकी किसी से दुश्मनी होती है ना तो वो मारने से तक नहीं डरते हैं। वो सोचते हैं हाथ से मारूंगा तो दिक्कत होगी ना, तो इन चीज़ों के थ्रू मार देता हूँ। आप भाई कई केसेस ऐसे हुए हैं रिसेंट में, पास्ट में, जिनको सडन हार्ट अटैक आ जाता है, कोई घर में आता है, पानी पीता है एंड ख़त्म। ऐसी कौन सी डेथ होती है भाई? हाँ बिल्कुल, ऐसी चीज़ें जब होती है ना। मेरा अगला सवाल ही इस चीज़ से रिलेटेड था, बल्कि कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जैसे आपने बताया कि एक इंसान है जो अपना नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, जैसे मान लो मैं अपना अच्छा कर रहा हूँ, मेरे पड़ोसी जो आपने बताया खुश नहीं है, अब वो लोग क्या करते हैं, वो किसी के पास जाके कि भाई इसका कुछ बुरा करवाना है। अब उसके लिए सबका अलग अलग, जो हमने फिल्मों में देखा है या सुना है कि उसके बाल ला दो या उसकी फ़ोटो दे दो या उसका डेट ऑफ बर्थ बता दो, ऐसे करके लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं। मैं नॉर्मल इंसान हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, अपना कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, खुश हूँ, लेकिन मेरा पड़ोसी अगर मेरे पे ऐसे बुरा करवा रहा है तो इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। मैं तो भगवान को भी मान रहा हूँ, भगवान की पूजा भी कर रहा हूँ बिल्कुल सच्चे मन से, लेकिन उसके बाद भी क्या मेरे साथ बुरा हो सकता है? आप अपने भगवान की पूजा कर रहे हैं, आपकी बॉडी आपकी सोल के साथ प्रॉपर अलाइन है, तो आपके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारे कुरान में एक है सूरह फातिहा, जिसको अगर 7 मरतबा किया जाए, अगर कोई शख्स इसे 7 मरतबा करता है सूरह फातिहा को डेली बेसिस पे, कोई अपनी किस हद तक जा सके जला जाए, अगर उस इंसान का कुछ भी हो जाए तो मैं यहीं बैठा हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ उस इंसान की कुछ नहीं हो सकता।
पहले की चीज़ें नहीं कहूँगा, लेकिन उस चीज़ें इन चीज़ों से ठीक ज़रूर होती हैं। लेकिन अगर आप पे पहले से चीज़ें हावी हुई होती है ना, तो आप वो सूरह फातिहा को प्रॉपर तरीके से अमल भी नहीं कर पाओगे। जब सूरह फातिहा करा जाता है तो सामने पानी का गिलास रख के उसको 7 मरतबा पढ़कर उस पानी में दम मार के, मतलब फूंक मार के उसको पिया जाता है। उससे एक तरीके से जमजम जो होता है ना पानी, आपके में गंगा वाटर होता है वैसे ही उस तरीके से पाक हो जाता है वो पानी, और उसको पीने के बाद से आपके ऊपर से अगर कोई ऐसी चीज़ करने की कोशिश भी कर रहा है तो नहीं होता है। इफ़ एनी केस कोई ऐसी चीज़ें होती हैं किसी के साथ और वो ऐसे सूरह फातिहा भी कर रहा है और उसके बावजूद भी ठीक ना हो, तो मेरा एक सजेशन है कि एक बार आप कंसल्टेंसी लें किसी भी मौलवी साहब जो आपके नियर बाय हो। मेरे थ्रू मेरा नंबर है, वैसे जैसा आपको ठीक लगे। बिकॉज क्या है कि हमें नहीं पता होता हमारे साथ क्या हो रहा होता है। इंसान आजकल ऑनलाइन देखे कई चीज़ें फॉलो करता है, फॉलो करो अच्छी चीज़ें। कई लोग ना ये समझ लीजिए बेमतलब की गलत चीज़ें भी डाल रहे हैं, लोग उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि क्या पता ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती। कि कई लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को चले जाते हैं करने, रात को कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। आपके कई प्लेसेस ऐसी हैं राजस्थान में, आपने एक सुना होगा क्या नाम था उस जगह का, कुलधरा। हाँ, कुलधरा। आप वहाँ की स्टोरी सुनी है आपने कभी? मैं गया हूँ, गए हैं वहाँ पे एक ब्राह्मण भड़ा से ब्राह्मणों का एक गांव था वो, मुझे जितना पता है। रातों रात खाली हो गया। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट होता है कि जिसकी वजह से वो रातों रात खाली होता है। आज भी श्राप उन ब्राह्मणों का वहाँ पे, आप रात को स्टे नहीं कर सकते हो वहाँ पे, चीज़ें आपको स्टे करने नहीं देंगी। मैं कहता हूँ वहाँ तक क्यों जाते हो आप? कोई ये जो कब्रिस्तान है आपके में शमशान होते हैं, आप देखो जो उस चीज़ की ऊपर मतलब रिलाय करता है उसको छोड़ के, मतलब एक होता है कि मैं वहाँ पे एक सर्वेंट हूँ, मुझे तो वहाँ पे सर्व करनी है चीज़ें। ऐसे कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है वहाँ पे, उसको अलावा कोई इंसान वहाँ पे जाता है तो ज़रा रह के दिखाए, एक रात निकाल के तो दिखाए, उससे पता लगेगा। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होता और कई लोग हैं ना इस बिलीव में चले भी जाते हैं। आपके व्लॉग्स जैसे हैं, मैं आपके व्लॉग के थ्रू एक चीज़ कहूँगा, लोग क्या करते हैं आजकल इन्फ्लुएंस के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में कई चीज़ें ऐसी कर जाते हैं कि क्या पता लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगें। अरे लोगों को अच्छी लगे ना लगे, आपके वालिद को ये चीज़ कितनी तकलीफ़ दे सकती है ये सोचो पहले। आप बाहर दुनिया को खुश कर रहे हो, आपके घर में वालिद दुखी हैं। बाहर आप इतना प्यार से बोल रहे हो, आपके घर के वालिद को आप कुछ भी नहीं समझ रहे हो। वो कह रहे हैं बेटा ये चीज़ गलत है, लेकिन आजकल की जनरेशन सुनती कहाँ है। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि भाई कई चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए। इत्र लगा के आप बाहर चौराहे पे जाना सही नहीं होता है, खुले बाल लड़कियों का करना सही नहीं होता। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। दूध पी के मीठा खा के बाहर जाना चाहिए, खासकर इन जगहों पे बिल्कुल ना चाहते भी हम ऐसी चीज़ें अपने सर कर लेते हैं। कई बार किसी इंसान की बहुत अच्छी लाइफ चल रही होती है, लेकिन ना चाहते भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं, क्या हो क्या रहा है समझ में नहीं आता। बाद में फिर दर भटकते हैं। फिर जाके कोई अल्लाह ताला, जैसे आपको पता ही अल्लाह ताला भी देखो सीधी सी बात है, इबादत आप जब तक आपकी पाक तरीके से नहीं होगी वो भी आपको नसीब कहाँ होगा। दर भटकने के बाद किसी की अगर कोई सही जगह वो आ जाता है तब जाके उसको कहीं जाके सुकून मिलता है कि हाँ उस अल्लाह ताला ने मेरे को 10 जगह नहीं लेकिन इस जगह ज़रूर बिलीव था ना उसका अल्लाह ताला पे, तभी उसको आज रिलीफ मिल गया। एक मौलवी के अंदर नॉर्मल इंसान से क्या ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं? क्या खास होता है? आपके पास भूत होते हैं, जिन होते हैं, आत्माएं होती हैं, क्या अलग होता है? मैं बताता हूँ। डॉक्टर के पास क्या होता है, उसकी पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है। क्या करता है वो? जैसे सर्जन है वो ऑपरेशन कर सकता है, डॉक्टर है कंसल्टेंसी कर सकता है जी। मौलवी है वो इस्लामिक गाइडेंस जो होती है, आजकल मैंने देखा इस्लामिक गाइडेंस भी लोग गलत देते हैं। कुरान शरीफ में कई ऐसी चीज़ें लिखी नहीं जो उसके अंदर बता रखा है, जैसे तलाक बिद्दत वाली चीज़ें, बहुत सारी तलाक बिद्दत, तलाक सही नहीं है। जो तलाक लोग कर लेते थे ना 3 तलाक, अब तो बैन है, वो एक्चुअल में कभी था ही नहीं। तलाक बिद्दत में काउंट होता था। जो शौहर अपनी बेगम से तलाक करते थे उसका सही तरीका ये है कि तलाक करने के बाद 3 तलाक बोलने के बाद 100 कोड़े मारो शौहर को, तब जाके वो तलाक बिद्दत अप्रूव होता, नहीं तो नहीं होता है। लेकिन कौन मारता है? तो ये लोगों ने कोड़े वाला हटा दिया, कोड़े वाला हटा दिया, तलाक बिद्दत किया और बेगम को छोड़ के निकल गया। तो ये चीज़ें मुझे बड़ी तकलीफ देती हैं। अब मौलवियों के पास, जैसे मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर उसके पास अपनी नॉलेज है, सर्जन के पास अपनी नॉलेज है, हम मौलवियों के पास क्या इबादत है अल्लाह ताला की। आज आप इबादत करते हैं तो वो चीज़ें आप भी अचीव कर सकते हो, लेकिन क्या है देखो
कहते हैं ना, जो इंसान जिस चीज़ में बढ़ रहा है वो उसके अंदर एक अपना लेवल अचीव करने की कोशिश करता है। डॉक्टर चाहता है कि मैं MBBS बन गया, मैं MD बनूंगा, अब मैं इसके अंदर इससे ज़्यादा ऊंची पोस्ट किया तो उस पर जाऊंगा। समझ रहे हो, एक उसका इंटरेस्ट ही तो है। वैसे ही हम मौलवियों में क्या होता है, जैसे कि आज मैं इबादत करता हूँ अल्लाह ताला के आगे, तो मैंने कई चीज़ें, देखो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने उनसे मेरे को, जो आप मेरा नाम बोल रहे थे अभी, मौलाना अब्दुल हकीम हकानी, आपके में जैसे होता है श्री श्री 1008 नाथ जी, तो ये अब्दुल हकीम हकानी, मेरा नाम अब्दुल ही है, अब्दुल हकीम हकानी, ये मेरे एक मतलब मेरे अचीव किए हुए टाइटल है, जो मुझे मेरे कुछ उस्ताद से मिले, कुछ मैंने अचीव करे हैं। अच्छा, ओके। इन के पीछे की मेहनत मैं जानता हूँ, वो अल्लाह ताला जानता है। और हमारे पास जो इबादत है उनके थ्रू आज हम इन चीज़ों को अगर करते हैं, एक तरीके से अचीव करते हैं, काबू में करते हैं, जिन हो गया, जिन्नात हो गया, खबीज़ हो गए, समझ रहे हैं? क्या होता है? खबीज़ ये समझ लीजिए जिन की एक बहुत गंदी ज़ात होती है जो कभी टिकती नहीं है, बैठती नहीं है, ये तब की जाती है। खबीज़ का काम करते हैं, लेकिन खबीज़ मतलब जिनकी एक ज़ात है लेकिन बदमाश है, समझ लीजिए इंसानों में एक बदमाश इंसान, समझ गए? तो जिनों में एक बदमाश जिन उसको खबीज़। जिन अच्छे भी होते हैं? जिन अच्छे होते हैं। मेरा एक इससे पहले का पॉडकास्ट है, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि एक लेडी जिन एक फैमिली के साथ एक नूर जो होता है अल्लाह ताला का बख्शा हुआ, एक लड़के पे इतना फ़िदा हो गई इस तरीके से कि उसको उसकी चाह हो गई कि चाहिए तो यही चाहिए। लेडी जिन लड़के पे, मतलब असली लड़के पे? असली लड़के पे। ऐसा भी हो जाता है कि ऐसा भी जिन का दिल आ गया लड़के पे? जी, हुआ क्या, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बिकॉज एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था ये चीज़। जी। अब ये थोड़ी आज के 20-25 साल पहले की बात होगी शायद से। हाँ, तो उसमें क्या था, जब पहले बारात जाते थे लेके बसों में, तो क्या नाम है, पानी वानी की, मान लीजिए किसी की दूर है, तो क्या देखते थे भाई, कुएं बने होते थे, हैंड पंप होते थे, तो उन्हें देखा भाई जंगल के रास्ते में जा रहे हैं, कुआं दिख गया, उन्होंने वहाँ पे बस रोकी, सब पानी पी लीजिए यहाँ पे। अब ऐसे जो खाली कुएं होते हैं, मैं देखो प्रीफर नहीं करता कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें, पानी भी पीना चाहिए कि उनका, जब अगर पीने लायक ही होता तो लोग पीते नहीं वहाँ पे, उसकी साफ़ सफाई तो होती। वो इतना देखा नहीं, उन्होंने देखा पानी मिल रहा है, साफ़ है, पीने लायक लग रहा है, पी लीजिए, सारे पी लीजिए, सब ने पी लिया। उस तालाब में, मतलब उस कुएं पे उस जिन का साया था। जिन ऐसी चीज़ें मिलेंगे, ये समझिए खंडर जो मस्जिद होगी, ऐसे सुनसान कुएं होंगे, सुनसान रास्ते होंगे, या फिर जो इन चीज़ की ज़ियारत करता है उनके पास। तो वहाँ पे जो लड़का था, जो मैं बता रहा हूँ, मैं नाम ले लूँगा बिकॉज वो इंडिया में है और अल्लाह ताला की रहमत से उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, थोड़ी सी प्राइवेसी मैटर करती है, तो उनको अल्लाह ताला का बख्शा बहुत अच्छा नूर, तो वो जिन उसके नूर पे फ़िदा, वो तो बारात से घर आ गए, लेकिन जिन उसका घर ही वेट कर रही है। उसने उस लड़के में आके उसकी अम्मी से सिर्फ एक हुक्म की तालीम करी कि मुझे तेरा बेटा चाहिए। उस लड़के के अंदर आके अब उसकी अम्मी से कि मुझे तेरा बेटा चाहिए। ठीक है। उसकी अम्मी ने देखा कि कौन है, क्या है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है, नहीं हो सकता, रहने दो आप, साफ मना कर दिया अम्मी जान ने कि नहीं दूंगी मैं, मेरा एक ही तो है, 2 बेटे थे, बड़ा बेटा ट्रक ड्राइवर था, एक बेटी थी उसका निकाह हो रखा था, छोटा बेटा निकाह नहीं हुआ था। कुछ टाइम बाद चीज़ें ज़्यादा बढ़ने लगी, वो चीज़ें बार बार आके उनको धमकाने लगी उस चीज़ों की तरह। लेकिन फिर क्या हुआ, एट दी एंड जब वो नहीं माने, कई बार उनके साथ ऐसा होता था, रात को तो वो घर में रहे हैं, सुबह जब आंखें खुलती हैं तो वो जंगल में देखते थे कि हम यहाँ आए कैसे, भागे भागे घर आते थे कि हमारा लड़का तो ठीक है भाई, उसकी सलामती पहले है, चीज़ें तो उसी के अंदर हो रही हैं। अब भाई डर तो गई, अब उसे अपने बड़े बेटे को बताना नहीं चाहिए कि वो ट्रक ड्राइवर, वो लंबे लंबे मुसाफिरों पर जाते। अब वो जिनने हर कोशिश करी कि कैसे ना कैसे करके ये खातून मान जाए, वो मानी नहीं। एंड में उसने आके बोला कि तेरा बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, ट्रक वाले का, तू देख ले अब। उसने कहा कहाँ, इतनी दूर, कुछ भी। बाद में उसको शाम तक खबर आती है, 2-3 दिन बाद उसकी लाश आती है, तब उसको समझ में नहीं आया करूँ क्या। तब उसने मेरे से रब्ता किया था, तब मैंने उन्हें एक ही सलाह दी थी, मैंने कहा हर चीज़ की एक इच्छा होती है, समझ रहे हो, एक डिमांड होती है। आज आपको भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो उसकी सिर्फ एक ही इच्छा थी कि उसे उसकी रूह पसंद थी एक तरीके से। तो मैंने कहा आप इसको अलाउ करो उसे निकाह करने के लिए,
नहीं तो ये ख़राब करेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज़ें होता है ना, आपने सडन उस चीज़ का आपने इलाज करवा लिया बीमारी का, तो वो जल्दी रिजॉल्व होती है। वो काफ़ी 2-4-6 महीने निकल चुके थे, अब क्या इलाज करूँ मैं उसका, समझ रहे हो। तो हमारे वालिदान की बात है, वालिदान की, उन्होंने बताया। तो फिर ये हुआ कि निकाह हुआ उनका उस जिन से, उनका फिर बहुत अच्छा रहा, उनके पास बहुत शोहरत, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर लोग कहने लगे उनकी अम्मी को कि भाई तेरा एक बच्चा तो रहा नहीं, तो कम से कम अपने छोटे बेटे की तो निकाह कर। उसके बाद अब वो कैसे बोलेगा, उसने तो निकाह कर रखा है जिनसे। उसके बड़े भाई की एक बेटी थी, उस जिन को उसका बहुत अफसोस था, बिकॉज उसने उसके अब्बू को रुखसती करी, इंतकाल करवाया। तो उसको एक ना उसके रूम में कोई एंटर नहीं कर सकता था सिवाय उस बच्ची के, उसका शौहर और उस बच्ची के अलावा। बिकॉज उससे एक मोहब्बत हो गई ना कि मैंने इसका अब्बू इससे दूर किया। देन उसने फिर राब्ता किया, तब उन्होंने क्या किया, उस जिन से एक डील, एक समझौता करके, कि बिकॉज क्या है कि एक समाज में, एक सोसाइटी में रह रहे हो आप सब, तो यहाँ पे ये चीज़ मैंडेटरी थी। तो उस लड़के का एक निकाह करवाया गया एक एक्चुअल लेडीज से। अच्छा। हाँ, तो उसके 2 रूम हुए उस घर में, एक उसकी वाइफ के साथ और एक वैसे। उसकी एक बेटी भी है उस उसका जिन से। 2 रूम है, एक उसकी वाइफ के साथ और एक उस जिन के साथ। उस रूम में सिर्फ उस बड़े भाई की बेटी के अलावा और उस शौहर के अलावा कोई एंटर नहीं होता। उस जिन की एक बेटी भी, मतलब उस जिन से एक बेटी भी है। जिन से बेटी? जब ऐसी चीज़ें आपके एंटर होती है बॉडी में, उसके बाद आप ऐसी कोई चीज़ें करते हो, हम बिस्तर या चीज़, तो वो चीज़ें आप अपनी रूह से थोड़ी करो, किसी और की रूह से कर रहे हो ना। रूह भी तो तभी अलाइन होती है ना, रूह। तो एक्चुअल में थी तो उसकी वाइफ, तो वाइफ से तो जो थे बेबी, ठीक है, एक उसकी जिन के थ्रू। अच्छा, समझ रहे हो। अच्छा। उस हिसाब से आज अल्लाह ताला की रहमत से उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस समझौते में जो चीज़ें थी, देखिए वो चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करूँगा प्रॉपर तरीके से, बिकॉज वो चीज़ें जितनी उसके प्राइवेसी जिस फैमिली की रहे बढ़िया है। लेकिन जिन्होंने कभी बिजनेस की सोची नहीं थी, आज उनके पास बहुत अच्छा पैसा है। BMW मर्सिडीज़ क्या होती है उन्हें नहीं सोचना पड़ता, उनके बाहर खड़ी रहती हैं ड्राइवर्स। बहुत आज मैंने एक आपको बताया था, एक तो यूके के हैं, तो थोड़ा क्या नाम है, उन्हीं के तरफ के हैं, मतलब नवाब है वो भी। अगर आप पुराने केसेस देखेंगे ना, तो ये समझ लीजिए बहुत सी ऐसी चीज़ें मैंने अपने इस करियर में देखी हैं, सुनी हैं, और कुछ चीज़ें मैंने फील करी हैं, कुछ चीज़ें मैंने अचीव करी हैं, और कुछ मैंने अपने अब्बू के साथ देखी हैं। तो चीज़ें बहुत हैं। तो जिन अच्छे भी होते हैं, इस स्टोरी से पता चलता है, क्योंकि वो तो खुद से आई ना। फिर एक वो समझौता हुआ, उसके बाद वो जिन नहीं है, लेकिन आज उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि उस जिन की एक निशानी उनके पास है, उनके ख़ानदान में, वो उसकी बेटी। वो बेटी हुई उनकी वाइफ से ही है, पर है उसकी रूह की, जिन की। समझ रहे हैं ना। और एक बात बताइए, जैसे अब जब जिस लड़के से शादी हुई है, जब वो लड़का मर जाएगा, है ना, तो फिर उस रूह का क्या रहेगा? वो जिन वहीं रहेगी उनके घर में ही? नहीं, जिन तो एक्चुअली समझौता जो हुआ तो उसके अंदर वो जिन अब नहीं है। अच्छा, समझौता हुआ है। तो समझौता जो मैंने बताया था ना, जो समझौता जब करवाया कर, तब ये चीज़ें पहले ही डिस्कस हो जाती हैं। ओके। आप ये समझ लीजिए, आप कोई डील जिनों से जब भी इन चीज़ों की डील करते हैं ना, तो अपनी ज़ुबान के बहुत पक्के होते हैं, जब खासकर। ये चीज़ मैं एक बार हरिद्वार गया था, तो वहाँ पे कुछ साधु बाबाओं के साथ मैं काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड करा। मेरे को इंटरेस्ट था ऐसी चीज़ें जानने में, तो उन्होंने भी ये मेरे को बात बोली थी कि जितने भी ये भूत प्रेत जिन जो होते हैं, इनका ज़ुबान बहुत पक्की होती है कि जो वादा जो कर दिया तो कर दिया, अगर वो चाहे अच्छे में हो चाहे बुरे में हो। कि अगर इन्होंने ये वादा कर दिया कि भाई हाँ किसी पे जाके अटैक करना है, तो फिर अटैक भी करना है, किसी को ठीक करना है तो ठीक भी करना है। मौलवी जी, एक बात बताइए, जैसे जिन भूत ये सारी चीज़ हो गई, इसमें भी एक कोई रैंक होती है कि पहले भूत हुए, फिर प्रेत हुए, फिर जिन हुआ, फिर ऐसे कुछ? मैं अपना ज़रूर बता सकता हूँ। जैसे कि जिन होता है ना, एक होती है, मैं पहले बताऊँ, रूह से शुरू करता हूँ। एक होती है भटकी हुई रूह, जो आत्मा, सोल, आत्मा। हाँ। जो कब्रिस्तान से, मान लीजिए कोई छोटा मोटा काम है, आपको किसी चीज़ में कोई तकलीफ़ आ रही है, आपने मुझसे जिक्र किया कि मौलवी साहब मेरे को ये चीज़, मुझे लगा कि इस चीज़ को ठीक करने के लिए जिनको परेशान, क्योंकि रूह ही कर सकती है, तो कोई रूह भी कर सकती है काम, छोटा मोटा काम है। उसको बदले में क्या चाहिए? उसको बदले में ये चाहिए कि मुझे मुझे एक तरीके से पीस मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, है ना भाई, जन्नत अल्लाह ताला की तरफ मुझे, कि वो भटक रही है। उन चीज़ों को मैंने कब्रिस्तान से ली, रूह को लिया, रूहानी इल्म किया, रूहानी इबादत करी, और आपका जो काम था वो किया, और आपका काम हुआ, उसको उसके बदले में चीज़
थी, जो था उसका जो तरीके, जो तौर तरीके से ढंग से जो उसकी होती है क्रिमिनेशन, वो करके उसको भेज मुक्ति दिया, दे दी, ठीक है। उसको मुक्ति दे दी कि भैया अब तू फ्री है, तूने मेरा काम किया, मैंने तेरा काम किया, उनको ये चीज़ तो चाहिए। फिर उसके ऊपर आता है जिन। जिन जैसे कि सोल है, ये अल्लाह ताला कहता है कि मैंने मिट्टी से बनाई है हमारे कुरान शरीफ में, लेकिन जिनों को अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने जो दोजक आपके में जो नर्क होती है, दोजक की आग से बनाया, शोले, उससे बनाया जिनों को। ओके, समझ रहे हैं? अब उसके अंदर कई मतलब डिफ्रेंशिएट करूँ तो जिन तो बहुत टाइप के होते हैं। तो इन सभी जिनों के ऊपर जो होता है एक तरीके से, जैसे कि राजा, वो होता है जिन्नात, रूह, जिन, जिन्नात। ठीक है। फिर जिन्नात और खबीस, जिन्नात होता ऊपर ही है, लेकिन मैंने बताया था वो बदमाश जिन, खबीस, तो वो उससे ऊपर तो नहीं होता भाई जिन्नात से, लेकिन उससे नीचे भी नहीं होता। जो कम जिन नहीं कर पाते वो खबीस कर देता है। हाँ। लेकिन वो उसकी डिमांडें बहुत, ये समझ लीजिए, ऊट पटांग होती हैं। उसे क्या चाहिए होता है आप सोच नहीं सकेंगे। उनसे काम लेने से पहले हमें 4 बार सोचना पड़ता है कि इसको क्या चाहिए, पहले वो देखते हैं वो अमल होंगी नहीं होंगी, वो चीज़ें पता चले वो चीज़ें अमल कर नहीं सकते हैं और हमने अगले को श्योरिटी दे दी, बिल्कुल नहीं। और पहली चीज़ तो ये कि मैं जो भी काम करता हूँ अगर सही है ना तो करता हूँ। अगर आप मुझे कहोगे कि आप मौलवी साहब किसी का बुरा कर दो, मैं नहीं कर सकता जनाब जी। भाई, सीधी सी बात है। आज आपको क्या तकलीफ दे रहा है सामने वाला, अगर कमा रहा है तो अपना कमा रहा है, आपका थोड़ी लेके खा रहा है। तो ये चीज़ें करूँगा तो सही करूँगा, गलत नहीं करूँगा। गलत हुआ आपके साथ तो सही करूँगा उसे। हाँ, सबक दे सकता हूँ सामने वाले को, लेकिन गलत नहीं कर सकता। गलत करने वाले भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लोगों ने कई लोगों को इन चीज़ों का पता है। और मैं कहूँ कि देखो सीधी सी बात है, जो हम कर रहे हैं ना, जो काम, इसके अंदर अगर आपको कुछ मिलता है तो वो मिलती है अल्लाह ताला की पाक इबादत। अगर आपके लिए ये वैल्यूएबल है तो इससे ऊपर आपके लिए कुछ भी नहीं है। और अगर इबादत की आपकी नज़रों में कोई वैल्यू नहीं है तो जिस लस्ट के पीछे आप पड़े हुए हो, ये मनी, फेम, वो 4 दिन का है। बाद में आपको अल्लाह ताला को क्या मुंह दिखाओगे, आप ये सोचो। तो जो लोग इस चक्कर में करते हैं लोगों का गलत, उनको खुद को पता है उनका क्या इंतकाल होगा तो कैसे होगा, और क्या चीज़ें होंगी, कब होंगी, क्या होंगी, कुछ नहीं पता उनका। मैं खुद मानता हूँ कि हमारी लाइन में अगर लोग सही हैं ना तो गलत करने वाले भी बहुत हैं। मैं आज इस चैनल पे आपके थ्रू आया हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ बुलाया। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग गलत करते हैं ना, बिल्कुल ना करें किसी का। और अगर किसी के साथ ऐसा गलत हुआ है तो उसको ठीक करने की मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन बस चीज़ें यही होती हैं कि ना किसी का गलत ना करें, मेरा एक कहना है। लोग जो जेलसी इन चीज़ों के चक्कर में गलत करते हैं ना, हमेशा ध्यान रखना, दूसरों के लिए खड्डा खोदता है ना जो खुद भी गिरता है उसके अंदर, खुद गिरता है चाहे थोड़ा सी। वो कहते हैं ना कीचड़ उछाली तो कुछ छींट तेरे पे भी है भाई। कितनी कीचड़ उछालोगे, गाड़ी तो तुम्हारी भी गंदी होगी, पैर तुम्हारा भी तो गंदा होगा, फिर उसे कैसे साफ करोगे। जैसे सारे आपने बताया कि रूह, जिन, जिन्नात, काला जिन, फिर उसके ऊपर काला जिन। काला जिन वो सबसे ऊपर है। अच्छा, तो जैसे अब ये एक कैटेगरी है। अब इसमें जैसे आप इन लोगों को जो ये चीज़ें होती हैं, ये एक तरह से आत्मा ही है, कुछ नॉर्मल आत्मा है, कुछ थोड़ी और खतरनाक है ना, वो उस हिसाब से है। तो आपको ये साफ दिखाई देती हैं? आप ये समझ लीजिए, आप इबादत करते हैं है ना, तो मैं आपको जैसे एक है ना अलग अलग विज़न के वो नहीं आते चश्मे, भाई आपने रेड पहना तो रेड दिख रहा है, ग्रीन पहना तो ग्रीन पहना है। आपने कोई चीज़ अमल कर रखी है, अमल मतलब उसको सिद्ध कर रखा है ना, अमल कर रखी है, उस चीज़ को अपने कंट्रोल में कर रखा, तो वो आपको दिखेगी। या फिर मैं कहूँ कि आपको फील होगी। आप जब भी मैं आपके पास बैठा हूँ, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। अगर मैं आपको दिखाई ना दूँ लेकिन आपको ये है कि गद्दी दिख रही है कि कोई बैठा है, महसूस हो रहा है आपको कि कुछ तो ऑरा, एक ऑरा होता है ना जी। आप किसी से बात करते हो, आपका पॉजिटिव वाइब आती है कि यार आज हम मस्जिद गए थे, मस्जिद में जाने के बाद मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो वैसे ही कई चीज़ें होती हैं जो दिखती हैं। कई लोगों को मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कई लोग हैं जो जिनकी बॉडी से एक लेडीज़ का केस बताता हूँ मैं। एक लेडीज़ थी अहमदाबाद की, तो वो अभी एक्चुअल में हाल फिलहाल में कनाडा में है। उनके साथ क्या हो रहा था कि
उनका कोई ब्रेकअप हुआ होगा 2-3 साल पहले, वो बहुत डिप्रेशन में रही, मेजर। और डिप्रेशन से वो दवाइयाँ क्योर, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कराई, वो क्योर भी हो गई। फिर उनका कोई दूसरा रिलेशन हुआ होगा, उसके बाद वो दूसरे रिलेशन में एंटर होने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। और एक देखिए सीधी सी बात है, जब ना इन चीज़ों से आप इस तरीके से इफ़ेक्ट हो जाते हो तो आप ना चाहते हुए अपनी रूह को तोड़ लेते हो अंदर से। रूह उसकी एक तरीके से जो अलाइन होनी चाहिए थी ना उसकी बॉडी से, वो डिस्कनेक्ट हुई। तो उसको खुद को समझ में नहीं आता था उसके साथ क्या होता था। जब वो सोती थी रात को तो उसको ऐसा लगता था उसके साथ कुछ हो रहा है, समझ रहे हैं मतलब, एक तरीके से कोई हम बिस्तर हो रहा है, उसको फील होती थी वो चीज़ें, सेंसेशन जो बॉडी में होती हैं जब कोई आपके साथ होता है। हम बिस्तर फिजिकल हो रहा है, फिजिकल हो रहा है। चीज़ें उसने पहले गौर नहीं की। क्या होता है, जो हमारे जो बॉडी है उसका जो नूर है, जो सुंदरता है, ब्यूटी है, धीरे 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 कम होने लगती है जब ऐसी चीज़ों का साया हमारे ऊपर होता है। अच्छा, उसको ये चीज़ पहले तो समझ में नहीं आई, बाद में उसको समझ में आने लगा। बिकॉज क्या, उसके अंदर से ना जो वाइब थी ना उसकी खुद की, उसको फील होने लगी, उसको उसकी वाइब अच्छी नहीं लगने लगी। आज आप बैठे हो, आप अकेले बैठे हो, आप अच्छे लग रहे हो, तभी तो दूसरे का अच्छे लगोगे। आपको खुद ही आप अपने आप को अच्छे नहीं लग रहे हो। ये समझ लीजिए उन्होंने एक सुसाइड अटैम्प्ट किया, उससे पहले समझे कोई, मैं कहता हूँ उनके ऊपर कोई, वो भगवान हिंदू थी तो क्या नाम है, उनके फैमिली वालों ने उन्हें रोक लिया, वो बहुत परेशान हुए। देन उन्होंने, उनकी अम्मी थी, उन्होंने मेरे से रब्ता किया था, कनाडा में वो रहते हैं, वैनकूवर। तब मैंने उनकी चीज़ें देखी, तब मैंने जो चीज़ें बताई, तब उनकी बेटी ने, उनकी बेटी को एक्चुअली ये चीज़ें ना ऐसी होती है, बताते हुए थोड़ी कोई लग शर्म करते हैं, नर्वस हो जाते हैं, भाई कैसे बताऊँ मेरे साथ क्या हो रहा है, कोई बिलीव ही नहीं करेगा। जब मैंने ये चीज़ सामने से बोल दी, बेटा आपके साथ ये चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं, तब उसकी आंख खुली, मौलवी साहब मैं डरती थी, मैं किसको बोलूँगी क्या, क्योंकि मैं तो फील कर रही हूँ। मैंने एक बार अपनी फैमिली में डिस्कस किया, मेरी अम्मी कहती तू पागल है क्या। मैंने कहा नहीं बेटा, होती हैं चीज़ें, एक्चुअल में होती हैं। तब उनकी चीज़ों को, जो चीज़ें होती हैं, वजीफ़े और इल्म होते हैं, काले इल्म होते हैं, उनके थ्रू उन चीज़ों को ख़त्म किया गया। तो अब देख लीजिए, ये जो चीज़ थी जो मैं आपको बता रहा था, जिन जिन्नात, ये इस तरीके से भी हावी होते हैं। अगर ये चीज़ अच्छी होती तो इन चीज़ों को करती, इस तरीके से करती। तो जैसे आपने उनका इलाज किया जो भी जैसे भी, तो जैसे आपने वही चीज़ करी होगी कि भाई अगर सिर्फ रूह से काम हो जाएगा तो उससे, वरना फिर नहीं, जिन एक्चुअली से। कुछ होते हैं, इल्म होते हैं, हाँ, काले इल्म होते हैं, जिसके अंदर, अब मैं इल्म तो यहाँ पे कहाँ करूँगा। हाँ, जैसे नमाज करते हैं, 5 टाइम की नमाज होती है, एक मैंने आपको बताया ज़ियारत होती है, एक दुआ करते हैं हम, तो इल्म होते हैं रात को 12 से 3 के। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ सामान होते हैं, मेरा फ़ोन होता है, मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ ज़रूर दिखा सकता था उसके रिलेटेड, जिसके अंदर हम क्या होते हैं, हमारे में आपको पता होगा कुछ वर्डिंग्स होती हैं। वर्डिंग्स समझते हैं? जैसे कि आपके में होते हैं ना ओम, हाँ, वैसे हमारे में कुछ वर्डिंग्स होती हैं, उनको लिखा जाता है उन कागज़ों पे। कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, कुछ सामान होता है, जैसे कि चिरागी होती है, चिराग होता है, वो लाया जाता है, हांडी होती है, और कुछ अगर ज़रूरी होता है तो कुर्बानी जो होती है वो भी हमें देनी बलि टाइप, टाइप, जो बकरे की या फिर मुर्गे की होती है, वो देखो मैंडेट डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। तो उन चीज़ों के थ्रू वो चीज़ें की जाती हैं, और उन इल्म के थ्रू, काले इल्मों के थ्रू, बिकॉज कई चीज़ें क्या होती हैं, आज उस लड़की ने उसको बुलाया थोड़ी था, वो तो खुद से गई है चीज़ उसके ऊपर। अब उसको हटाना है, उसको तो वही चाहिए, उसको तो मिल रहा है, उसको तो पूरा वो कहते हैं ना, वो एंटरटेन हो रहा है, वो जो जिन है, उसको ख़त्म करना है एक दिन। उसने तो अपना घर बना लिया कि मेरा तो यही है, मैं तो छोड़ के जाने का नहीं हूँ यहाँ से, तो कर ले क्या करे, ख़त्म करके उसकी रूह चाहिए, मतलब मेरे को तो सीधी सी बात है। वो अभी कर रहा है, वो बाद में भी करेगा यही चीज़। जो ये जो भूत प्रेत या जिन जो होते हैं, इनका मकसद तो यही होता है ना कि अगर मैं इसको ख़त्म करके इसकी रूह को अपने साथ ले जाऊँ, ऐसा। देखो सीधी सी बात है, आज आपको मैं कहता हूँ जिन है उसको जन्नत नहीं मिली, लेकिन वो किसी की रूह के साथ अलाइन होता है, तो उसकी फैमिली वाले उसके लिए क्रिमिनेशन करेंगे, तो उसकी रूह के साथ वो क्या पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, उसे लगता है कि वो जन्नत पहुंच जाएगा। उनकी ये मैं कहता हूँ आइडियोलॉजी होती है। देखो जो अच्छे होते हैं ना जिन, कहते हैं ना कि ऑलवेज डूइंग अ गुड, भाई आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, इफ़ यू डूइंग अ गुड थिंग यू विल टेक अ बैक गुड थिंग, सो आपके साथ अच्छा होगा भी। तो जो अच्छा करते हैं ना उनके साथ एक्चुअल में अच्छा होता है, पर जो गलत रास्तों के थ्रू सोचते हैं कि उन्हें अच्छाई मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलती। वो कहते हैं ना, हम इंसानों को ही समझा के भी समझा नहीं पाते, वो तो फिर
हमसे एक दूसरे डायमेंशन से हैं, कैसे समझाएंगे? जब आप ऐसे इलाज करते हो तो ये किस चीज़ कैसी डिमांड करते हैं, मतलब क्या, जैसे क्या खून मांगते हैं, की। मतलब खून हो गई, कुर्बानी हो गई, किसी की रूह हो गई, या फिर कुछ ऐसा मांग लेंगे जैसे कि आपको मैं कैसे समझाऊँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। एनिमल्स में समझ रहे हैं, जो आई थिंक थोड़ी सी नायाब होती हैं, हम्म, तो वो चीज़ें जल्दी से अरेंज नहीं होती हैं हम्म, आज के टाइम पे तो। जैसे और एग्जांपल, मैं देखो इन एक्चुअली बकरा है जैसे, ठीक है, और मुर्गा है, आप वहाँ तक रखिए, बिकॉज क्या है कि वो चीज़ें थोड़ी सी क्या प्रॉब्लमेटिक बना सकती है ओके, चीज़ें, पर ऐसी चीज़ों की डिमांड हो जाती है जिनकी एक्चुअल में कॉस्ट बहुत हाई होती है ब्लैक मार्केट में। समझ रहे हैं आप? और ये कुछ भी मांग सकते हैं जैसा आपने बताया। अब आपको पता होगा सूअर है ना, हाँ, मुसलमानों में नापाक होता है और हिंदुओं में भी होता है, लेकिन सूअर से किया गया इल्म आप ये समझ लीजिए काट नहीं सकता ज़िंदगी में कोई। सूअर का दांत अगर प्रॉपर तरीके से आप अमल करके पहनो, आप देखोगे राजपूतों को, कईयों को, या फिर कहूँगी कई ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो सोने में सूअर के दांत ऐसे डिज़ाइन में नहीं होते, बने होते हैं। वो कोई कहता है नाखून है शेर का, नाखून नहीं होता, सूअर का दांत होता है। जब वो पहनते हैं, उनके पास किस चीज़ की कमी है? राजा महाराजाओं पे सोना है, जायदाद है, सब कुछ है उनके पास। उन्हें पता नहीं है कि उनके साथ ये चीज़ें होंगी, उन्हें पता है कोई ना कोई हमारे लिए भी कर रहा होगा, तो अपने पहले ही प्रोटेक्शन करके चल रहे हैं। अगर किसी के पास सूअर के दांत वाली वो चीज़ें जो अमल करके तरीके से पहने, जिस तरीके से बताया जाए, जैसे मैं आपके में स्टोन्स होते हैं पहनते हो आप, भाई पंडित जी बताते हैं इस दिन ही पहनना है, ये पूजा करा के पहननी, तो ऐसे ही उन चीज़ों का होता है। तो वो चीज़ें आपके ऊपर, ये चीज़ें हावी नहीं होने थी ना, कभी कोई आपके ऊपर उस तरीके से अटैक कर सकता है वो हो तो। और इस चीज़ की कुर्बानी मैं मतलब सुप्रीम तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि कई चीज़ों को काट सकती है भाई, बकरा, सूअर और ये मुर्गा और भी होती हैं, लेकिन डिमांडें अलग अलग टाइप। किसी को रूह चाहिए, किसी को जन्नत चाहिए। जन्नत हमारे हाथ में थोड़ी जो हम दे दें, हम तो इबादत ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से। आज आपके जो आज आप कर रहे हो, आपका भी एक ना रिकॉर्ड होगा उस अल्लाह ताला की डायरी में कि भाई हिसाब हो रहा है, अच्छा कर रहा है तो अच्छे का भी, और बुरा कर रहा है तो बुरे का भी। अब वो अच्छा है तो वो अच्छे की तरफ भेजेगा, जन्नत की तरफ। बुरा है तो भाई कहीं ना कहीं कुछ दिन तो उसके भी काटने पड़ेंगे। मैंने आपके भी बहुत देखे हैं, आपके जैसे गॉडेस हैं, ये क्या नाम है, शनिदेव, ये क्या है आपके न्याय के देवता हैं ये। वो कहते हैं अच्छा बुरा यहीं करा है ना, तो यहीं पे भुगतना पड़ेगा भाई। तो वैसे ही है। हाँ, एक बात बताइए, एक तरफ एक मौलवी है जो कि आप टॉप लेवल के मौलवी आप लगा लीजिए, जैसे जो भी आपके में जो रैंकिंग होती है उसमें अच्छे लेवल के जो सबसे बड़े मौलवी हैं, और एक तरफ एक अघोरी बाबा हैं जो कि बहुत सिद्धि और सब चीज़ें करके हैं। दोनों अपने अपने उसमें बहुत बड़े हैं। उनके उसमें भी कुछ डिफरेंस होता है कि कौन ज़्यादा, किसके पास शक्तियाँ होती हैं? मैं बताता हूँ, आप ये समझ लीजिए आपकी इबादत कितने सालों की है, उनकी इबादत कितने सालों की है, उन्होंने क्या चीज़ें सिद्ध की हैं और मैंने क्या चीज़ें अमल की हैं। मुझे पता है मेरे अंदर कितना दम है, क्योंकि आज आप मनीष जी, मैं आप मेरे को जैसे आपको देख रहे हो कि मैं यंग हूँ, ठीक, अल्लाह ताला का दिया हुआ नूर है, मैं यंग हूँ, लेकिन मेरे पास जो चीज़ें हैं, कई चीज़ें तो मुझे कहते हैं ना एक ट्रेडिशन फैमिली से मिली, बिकॉज मेरी फैमिली, ठीक है, बिकॉज हमेशा से अल्लाह ताला की रहमत में रहते थे। और कुछ चीज़ें मेरे को मेरे उस्ताद मतलब गुरु जी टाइप है ना, उनसे मिली। मेरी एज ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद मैंने कई चीज़ें अचीव करी, अमल की। कहते हैं ना अगर गाइडेंस करने वाला हो, गाइड करने वाला हो, तो चीज़ें जल्दी अचीव होती हैं। आपको बताता हूँ, ये MBBS डॉक्टर बनने की किताबें आती हैं, लिटरेचर है उसकी, लेकिन तंत्र मंत्र और ये मौलवी के जो इल्म और जो काल इल्म होते हैं, इनकी कोई किताबें नहीं आती हैं। इनको तो ये समझ लीजिए कोई कर रहा है, एंड कोई कर रहा है, देन उसका किसी पे मन आ गया और किसी का इंटरेस्ट है उसके ऊपर, या फिर मैं कहूँ अल्लाह ताला की मर्जी होती है किसके पास वो चीज़ें जानी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, उसको पता है सही के पास सही जाएगा और गलत के पास गलत जाएगा। आज कोई गलत भी कर रहा है ना, आप सोच रहे हो मैं शेर हूँ, तो आपको भी कोई ना कोई सवा शेर मिल जाएगा। मैं खुद मानता हूँ मैं इन चीज़ों में इतना एंटी, मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ों में कब इतना पॉजिटिव हो गया।
पर जो होता है ना, मैं कहता हूँ उसकी रहमत में होता है। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने आज तक जो चीज़ें देखी हैं और करी हैं, जो बाद में जो मोहब्बत मिलती है लोगों से, इज़्ज़त, समझ रहे हैं, शोहरत। आज कहीं जाते हैं, कोई बोलता है मौलवी साहब आइए प्लीज़, तो एक वो खुशी एक अलग, सबके लिए अपनी अपनी खुशी है भाई, किसी को क्या चाहिए। आज उस इबादत ने मुझे वो शोहरत, वो नाम दिया जिसके लिए आई थिंक लोग तरसते होंगे। पर हमारे वाले केस में क्या होता है, हमें कई चीज़ लोगों की प्राइवेट करनी पड़ती है, और करते हैं हम। आज आप हैं या फिर कोई शख्स हमारे पास आता है काम करने, तो हम ये नहीं है उसको हम वर्ल्ड वाइड कर दें कि हमने इसका काम किया, ना ना, वो शोहरत अलग है, वो शोहरत नहीं चाहिए हमें। वो शोहरत किस काम की, जब उसको ही हमने उजागर कर दिया, उस बेचारे ने काम भी कराया, तो दुनिया उस पर तो थूक रही है। नहीं मौलवी जी, मतलब मैं ये जानना चाह रहा था, और सिर्फ ये इसलिए नहीं कि भाई हिंदू ज़्यादा जो आप बता रहे हो ना, ये जो अघोरी, सॉरी मैं थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बिकॉज क्या होता है, देखिए उन्होंने अपनी इबादत कर रखी है अपनी देवी देवताओं की, ठीक है। मैं एक चीज़ आपको, एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं इसलिए नहीं पूछ रहा कि हिंदुओं में ज़्यादा शक्ति है या मुस्लिम में ज़्यादा, मैं सिर्फ एक चीज़, क्योंकि एक्चुअल में मैंने एक अघोरी के ऊपर ना, मैंने एक अघोरियों के साथ डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। 1 घंटे की पूरी डॉक्यूमेंट्री है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, बाद में देखना। तो मैं एक्चुअल में ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक अघोरी है और एक मौलवी है, तो उनमें क्या उनकी पावर इंटरेक्ट करती हैं, क्या किसमें ज़्यादा शक्ति होती है? क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं सेम चीज़ें कर रहे हैं। अब दोनों में ही अच्छे भी हैं, अघोरी में भी ऐसे हैं जो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं, मौलवी में भी ऐसे हैं जो अच्छा करते हैं बुरा करते हैं। तो अगर एक अघोरी किसी का बुरा कर रहा है और मौलवी उसका अच्छा कर रहा है, तो कौन जीतेगा? मतलब किसका ज़्यादा वो? हमेशा ध्यान रखना, जीत तो देखो अच्छाई की होती है, चाहे मौलवी हो चाहे अघोरी हो। अब रही बात पावर्स की, ये पावर्स डिपेंड नहीं करती कि क्या नाम है, कि आपने क्या चीज़ अचीव की। पावर डिस्क्राइब नहीं है। आज मेरे पास आप हो, ठीक है, सामने वाले के पास कोई लड़का है, मेरे को पता है कि मेरा वाला उससे ज़्यादा शेर है, अब वो चाहे बातों में हो चाहे हाथों में हो, ठीक है। अब बाद में पता चले आप ही आ गए मार खा के, तो फिर कैसे? तो मुझे थोड़ी पता था। तो वही चीज़ है भाई, चीज़ जो हमने अचीव कर रखी है, अमल कर रखी हैं, उन चीज़ों को हम किस तरीके से रखते हैं, समझ रहे हो। तो अगर मैं बताऊं तो सुप्रीमेसी है ना, आज मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करता हूँ, देखो सच बताऊँ, मैं मेरे पास बहुत सारे हिंदू क्लाइंट्स भी हैं और मुस्लिम भी हैं। मैं तो यही देखता हूँ कि जितना हो सके, इंसानियत सबसे बड़ी होती है। जी मनीष जी, तो इंसानियत के लिए जितना लोग अच्छा कर सकते हैं ना, उतना कीजिए। देखिए आपके में दान होता है, हमारे में आपको पता है ये अजमेर शरीफ में हम कराते रहते हैं। तो क्या नाम है, वो जो हांडी होती है सबसे बड़ी, भाई एक वो सहयोग ही तो कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें करना, लोगों के लिए अच्छा करना, इंसानियत सबसे बड़ी है। उसके बाद ये जो चीज़ें अब जो लोग गलत कर रहे हैं, अब मैं सही कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है, ऑफकोर्स मैं तो ये मानता हूँ कि जो सही है वो सुप्रीम है भाई। अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मतलब, अगर मैं भी आज किसी का गलत करूँ तो मैं ये नहीं कहता, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आपके पंडितों में, अघोरियों में, आपको बता दूंगा आज मेरे पादरियों में भी उठना बैठना है। और यहूदी तो देखो बहुत कम है, लेकिन जितने हैं बहुत ऐसे। एक बात मैं आपकी काटूंगा मौलवी जी, जैसे आप बोल रहे हो कि जो सही करने वाला है वो ज़्यादा ऊपर है ना। अब वो चाहे मुस्लिम गलत कर रहा है और हिंदू सही कर रहा है, तो वो अघोरी बिल्कुल ऊपर हो गया और वैसे। लेकिन अगर देखा जाए तो जो गलत कर रहा है उसके पास कोई लिमिटेशंस नहीं है, राइट। वो उसको बलि देनी है वो बलि भी देगा, उसको 10 लोग मरवाने हैं वो 10 लोग मरवाएगा, कुछ भी करेगा। सही करने वाले के पास एक लिमिट होती होगी कि यार अब मैं इससे ऊपर क्या करूं, मैंने तो अपने सारे मंत्र लगा दिए, मैंने तो अपने जो मेरे पास जिन है या जो भी है मैंने उन सबको बोल दिया भाई ये कर। लेकिन अब सपोज आपने 2 जिन भेज रखे, किसी और ने 4 भेज दिए, तो वो तो भाई क्योंकि बुरा करने वाला तो कुछ भी करेगा। मैं बताता हूँ, अल्लाह ताला की है ना रहमत में है ना, जो कचहरी होती है एक तरीके से, कोर्ट कहूँ, उसके अंदर भी है ना सही और गलत का एक पलड़ा होता है। आज आप गलत होके 100 आदमियों को अपनी तरफ कर लो, लेकिन वो सही मेरा एक आदमी भी आपके ऊपर 100 पे भारी है, वो अपनी 100 चीज़ें भेज दे, 100 चीज़ें, मुझे पता है उन चीज़ों से कैसे टैकल करना है, समझ रहे हैं। देखो कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें मेरे, जो मैं आपको बता रहा था ताल्लुकात है, तो हम ऐसे नहीं है, मैं देखो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, हिंदू मुस्लिम में सब एक है। तो मैं उनसे मदद लेता हूँ अगर मुझे लगती है उनकी नीड। मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात है, मैंने पूछता हूँ भाई जो है मेरे नोन के, कि भाई पंडित जी इन चीज़ों का कैसे क्या आपके, बिकॉज कई चीज़ें होती हैं जो आपको, देखो जिन्नात की चीज़ें हम टैकल कर रहे हैं, हमें पता है,
रूहानी चीज़ आ गई उसको भी टैकल करें, कोई भूत प्रेत जो आप बता रहे हो, कोई ऐसी चीज़ आती है जो हमने कभी देखी ना हो, भाई होती हैं ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कभी कभी, उन चीज़ों से डील करने के लिए अगर हमें किसी की हेल्प नहीं हो तो मैं सोचता हूँ कि कोई बुराई नहीं है। आप मुस्लिम हो मान लो जी, कोई मुस्लिम एस्ट्रोलॉजर जो भी हो, आप मौलवी हो, कोई कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो किसी का, एक मैं हूँ इधर से, मैं किसी का सही करने में लगा हूँ, आपने अपनी लगा दी जी जान, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आप नहीं कर पाओगे वो चीज़ें। मैं नहीं कहता मेरे पास चीज़ें कम है या आपके पास ज़्यादा है, डिपेंड करता है कि आपने क्या कर रखी है। मैं इस चीज़ की देखो आपको गारंटी देता हूँ, मेरे जो हमारी जो पीढ़ियाँ हैं, दुबई, शारजाह और अब जितने भी मुसलमान हैं यहाँ पे इस मुल्क में, सारे के सारे अफ़गान से आए हुए हैं। आपको बता दूँ, कोई भी मतलब हिंदुस्तान में कहाँ थे मुस्लिम, नहीं थे, अफ़गान से आए हुए थे अकबर के टाइम के, बाबर के टाइम पे। तो एक्चुअल में जो हमारी ये चीज़ें वो कहाँ से आई हैं, अफ़गान से ही आई हैं। आप ये समझ लीजिए मेरे जो उस्ताद थे वो वहाँ के थे और मेरी तालीम वहीं की है। मेरी तालीम अफ़गान की कहता हूँ मैं। मुझे अजमेर में जो लोग जानते नहीं हैं वो लोग नाम से कम अफ़गान वाले मौलवी साहब कहाँ मिलेंगे, ऐसे भी बोलते हैं कई। तो यहाँ पे लोगों ने क्या चीज़ें कर रखी हैं, कई लोगों ने तो ने कुरान में लिखा होता है कुछ और बताते हैं कुछ, कई मौलवियों ने तो ऐसे काम भी कर रखे हैं मतलब बेमतलब के, जबकि उनका मीनिंग ही कुछ और है। लेकिन अब मैं हूँ, मैं अपने आप को सुप्रीम नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ अल्लाह ताला की दी हुई जितनी चीज़ें हैं, आज तक कभी मेरा ऐसा कोई केस हुआ नहीं है। मैंने अघोरी भी डील किया है, मैंने एक वो होता है आपका क्या नाम है, तंत्र मंत्र में जो साधनाएं करते हैं बाबा, उनको भी डील किया है, उनको भी डील किया है। इन चीज़ों में मैंने देखा है जो गलत कर रहा है ना, अगर मान लीजिए आप सही हो, आपके कोई झूठ बोल के आपसे गलत करवा रहा है, तो उसको वो चीज़ें बाद में पता लग जाती हैं, बाद में पता लग जाती हैं। मौलवी जी, ऐसे ही जैसे हर तरह के केस आपके पास आते होंगे, कोई ऐसा चीज़ आई है जो आप खुद देख के चौंक गए हो कि ये तो कुछ खतरनाक, मतलब जो आज तक का आपका एक होता है ना कि सबसे खतरनाक केस जो आपके सामने आया हो, आपने देखा हो? मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मुझे एक केस याद आ रहा है, न्यूयॉर्क की एक लेडी थी, और जो मैं लेडी डिस्क्राइब कर रहा हूँ बिकॉज क्या था उनकी जो फैमिली थी वेल सेटल्ड, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह ताला की रहमत से शोहरत, 2-3 शोरूम थे उनके न्यूयॉर्क सिटी में, मैटर करता है। और वो उनकी वो कहते नहीं है बच्चा यहाँ का है तो यहाँ की चीज़ों से चल रहा है लेके, वहाँ जाने के बाद वहाँ फैमिली शिफ्ट हो गई, उसके बाद वहीं पला बड़ा, उसको इस मुल्क की क्या पता, कुछ भी नहीं पता, ABCD, वहाँ पे रहने लगे। उनको किसी ने कुछ ऐसी चीज़ें खिलाई गई, मतलब मैं आपको बताता हूँ, आप ये समझ लीजिए उस लेडी में नूर बहुत था, नूर समझ गए ना, ब्यूटी। अब ऐसी ब्यूटी अफेक्शन लस्ट को अट्रैक्ट करती है, समझ रहे हैं लोगों में। अब पता नहीं कौन शख्स था, लेकिन जिसने ये हरकत करी उसने समझ लीजिए बहुत गंदे तरीके से अमल कर रखा था, गंदे तरीके से, इस हद तक था कि उस औरत का मतलब वो 2-3 मतलब एक नॉर्मल जो इंसान सोता है 8-9 घंटे, कितना सोएगा इससे ज़्यादा, 15-15 16-16 घंटे से उठना उनका, उसके बाद खाना पीना, बाहर जाना, मतलब उनको चीज़ें उनको समझ में नहीं आने लगी उनके साथ हो क्या रहा है। आप ये समझ लीजिए जो चीज़ें उनके साथ हुई, मैं कहता हूँ किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, बहुत ख़राब हुई क्योंकि उनकी बॉडी का नूर भी दिन दिन, बिकॉज उनके साथ जो ये समझिए सामने से कोई आके करेगा तो पता लगेगा ना आपको। अब वो हम बिस्तर तो हो रहा है उसके साथ, लेकिन एक जैसे मैंने आपको बताया था एक जिन करता है और एक कोई गलत तरीके से उसके साथ कर रहा है, यानी फील तो वो ले रहा है बैठा हुआ है, उसके जिस्म को छू नहीं पा रहा, लेकिन विदाउट उसके भी उसकी रूह से वो चीज़ें कर रहा है, उसकी रूह के साथ। वो अपने देखो कोई भी इंसान है अगर किसी के साथ गलत होता है तो एक ना चाहते हुए उसकी रूह पे ना, कहते हैं ना, मार के घाव भर जाते हैं, मारने वाले घाव भर जाते हैं, लेकिन जो बातों के होते हैं और जो रूह पे लग जाते हैं घाव, समझ रहे हैं, जो बातों से आप किसी को गलत बोल देते हो वो रूह पे लगते हैं घाव, वो नहीं भरते हैं जल्दी से। आज आपने किसी को गलत बोला, वो आपको सामने आएगा, आपको यार इसने मुझे गलत बोला था, चाहे वो उसने आपसे 10 बार माफ़ी मांग ली हो, लेकिन आपके कहीं ना कहीं मन में वो बात रहेगी।
तो उस लेडी के रूह में उसको ना ऐसी मतलब एक नापाक फीलिंग आने लगी कि मैं तो नापाक हो गई हूँ, मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। आप ये समझ लीजिए उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ आप समझ लीजिए। उसको कई टाइम उसको पता नहीं रहता था उसके साथ क्या हो रहा है, वो क्या बोल रही है, क्या खा रही है। कच्चा मांस जिसने कभी खाया नहीं था, मतलब नॉन वेज, वो कच्चा मांस खा रही है। कच्चा मांस खा रही है, एक होता पका के खा रही है, कच्चा मांस खा रही है। ना डरता हो कोई इंसान जिसकी फैमिली में तो लोग खा रहे हैं, उस नहीं खाते थे, खाते थे उसकी फैमिली, तभी तो उसे मिला। लेकिन वो जिस तरीके से वो कहते हैं कुक स्ट्यू करके कुछ चीज़ें होती हैं, वो पता नहीं कैसे तरीके से खाते हैं वहाँ पे, तो वो कच्चा खा रही है। उसकी फैमिली थोड़ी सी तो सहमी है। वो चीज़ें क्या होती हैं, अपनी ना हिफाजत करके चलती हैं, सलामत, सर समझ रहे, अपने आप को सेफ करके चलती हैं। जब ये चीज़ें मेरे पास आई तो मुझे खुद को उन चीज़ों को पकड़ने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को समझ में नहीं आया। आप खुद सोचो, उसके ऊपर कोई रूह है नहीं, उसकी रूह के साथ छेड़छाड़ी हो रही है, कैसे हो रही है। मैं पहले तो बहुत चक्करों में पड़ा कि ये समझ लीजिए 10-15 दिन तो मुझे लगे उस चीज़ को फाइंड आउट करने में। बाद में मुझे समझ में आया कि इसके ऊपर साया नहीं है, इसकी रूह को कंट्रोल किया जा रहा है किसी के थ्रू। तब समझ में आया। तो जो इल्म और जो चीज़ें की जाती हैं, जब उल्टियाँ हुई तब वो चीज़ें उसके अंदर से बाहर आई। सूरह फातिहा 7 मरतबा और कुछ होते हैं, कुछ फातिहा हैं, 7 प्रकार के फातिहा हैं हमारे क्या नाम है कुरान में। उनको अगर 7-7 बार करा जाए और जिस शख्स के लिए किया जाए, ये समझ लीजिए तिल मिलाना समझते हैं आप, अगर उसके अंदर कोई ऐसी तिलस्मी ताकत या फिर कोई ऐसी गंदी चीज़ है तो वो तिल मिला जाएगा अंदर से। उसको समझ में नहीं आएगा उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके अंदर एक रिस्क होता है, उसकी जान जा सकती है। अच्छा। इसका बहुत ख्याल रखना है। तो आप जो कहते हैं ना चौंक गए, क्योंकि मैं एक तो इस तरीके से चौंक गया कि पहली बात ये चीज़ें कर कौन रहा है, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है। मैंने एक बार कल तो ये सोची कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बच्ची को आप थोड़ा सा क्या जो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको एक बार दिखाओ। जब उससे ट्रीटमेंट हुआ तब मेरे को, मैं अपने उस्ताद तब थे मेरे इस दुनिया में, तो उन्होंने उनसे मैंने इस केस का जिक्र किया, तब उन्होंने मुझे बताया था कि ठीक है कोई नहीं। तो उन्होंने मुझे अचानक एक हिंट होता है ना वो दिया। मुझे जैसे वो हिंट मिला मेरा दिमाग ट्रिगर हुआ वहाँ पे कि इस लड़की के साथ कुछ चीज़ें इस तरीके की हो रही हैं। उस्ताद की वो चीज़ मैं उनकी देखो एक रहमत समझता हूँ। उन्होंने मुझे आज भी, वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन आज भी अगर मुझे कहीं ज़रूरत होती है ना, मैं उनको याद करता हूँ तो मुझे नहीं पता कहाँ से कैसे, लेकिन मुझे ऐसे ऐसी मदद मिलती है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला ही करता है, वो अल्लाह ताला ही है उस्ताद जो है, कि मैं लोगों के मसले को हल कर पाता हूँ। तब मुझे वो चीज़ें पता लगी, उस लड़की को मैंने ठीक किया, उस सूरह फातिहा, वो सारी जो पूरा जो घर था उसको पहले हिफाजत का घेरा लगाया, उनके घर में सूरह फातिहा और ये चीज़ें करवा के उसके लिए वो चीज़ें वो अमल किए गए। एंड जब उनके घर में उन्होंने खुद देखा, जब उसकी बेटी के उल्टियाँ हुई तो वो जो गंदगी थी, वो चीज़ थी, वो जो एक चीज़ें सड़ जाती हैं, समझ रहे हो, जब कोई चीज़ ऐसी किसी को खिलाई जाती है ना, वो चीज़ें ना निकलती नहीं है पेट से, वो अंदर ही अंदर ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी, लेकिन पेट से निकलेंगी नहीं। वो इन चीज़ों से, इन तरीक़ों से निकलती हैं। आप कच्चा मांस खा रही है, ये चीज़ें करिए, जब वो चीज़ें निकली उनके घर वालों को ऐसा हो गया कि ये आई कैसे, बिकॉज क्या थी, एक छोटी सी डॉल, समझ रहे हैं, छोटी सी ब्लैक कपड़े की बंधी हुई, धागे लिपटे हुए और कुछ मांस के टुकड़े, एक छोटी सी कील उस पर लगी हुई, वो उसके पेट में, उसे पता भी नहीं है। अब वो चीज़ें कैसे कब गई उसको कुछ अंदेशा नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ें ना, देखो आप किसी को मिठाई खिला रहे हो, मैं बताता हूँ, आपने पूछा ना ये बाल वाल ये सारी चीज़ें, डीएनए टेस्टिंग जो होती है इन्हीं चीज़ों से होती है ना। तो अगर ये चीज़ें मिल जाती है ना तो उन लोगों पे ये चीज़ें करना बहुत आसान हो जाता है, समझ रहे हो। मैं आपकी रूह को डिसअलाइन कर सकता हूँ, समझ रहे हो, जिनकी रूह आपको छेड़ सकता हूँ अगर आप अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हो तो। अगर आप अल्लाह ताला के, फिर जो भी आप भगवान, कोई दिक्कत नहीं है, आप जय श्री राम, हनुमान जी, जिनको भी मानते हो, आप करते हो पूजा पाठ, कंटिन्यूस करते हो, चाहे 2 मिनट 5 मिनट करते हो, तो ये चीज़ आपको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। जैसे हमारे मुसलमानों में कोई सूरह फातिहा कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, 5 टाइम की नमाज़ अदा कर रहा है, देखो सूरह फातिहा और 5 टाइम की नमाज़ अदा जो मुसलमान करता है उसको ये चीज़ें कभी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती ज़िंदगी में,
ज़िंदगी में नहीं कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा मानते हैं उन्हीं को ज़्यादा वो करते हैं ऐसा देखो, सीधी सी बात है, आप ये मानते हैं कि आप किसी चीज़ के काबिल हैं तो आपको चैलेंजेस ज़्यादा मिलते हैं। मानते हो ये चीज़? क्यों मानते हो भाई? आप उस चीज़ के काबिल हो, शायद से उस तरीके से, इस तरीके से अल्लाह ताला आपको चैलेंज देता है कि तेरे को इम्प्रूव कर रहा हूँ। आप मांगते हो मुझे तो एल्टो चाहिए गाड़ी, उस अल्लाह ताला ने तो आपके लिए मर्सिडीज लिख रखी है। तो चैलेंजेस तो देगा ना, वो फेस करना, उसको पता है कि आपके अंदर वो कैलिबर है कि आप फेस कर लोगे। तो आप फेस कर लोगे तो वो चीज़ें जो वो तो देने के लिए बैठा ही है। वो कहते हैं ना, अगर आप कहते हैं ना, दुख है तो सुख है, हार्ड है तो सॉफ्ट भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, सबके ऑपोजिट हैं। डिपेंड करता है कि आप जो लोग कह रहे हो ना, अब जो ज़्यादा इन चीज़ों में इबादत करते हैं, देखो मैं झूठ नहीं कहूँगा, मैं इबादत करता हूँ। मैं इतना नेगेटिव था, मैंने आपको बताया, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आज आपके सामने होऊंगा, मेरे साथ मैंने ये चीज़ें जो अचीव करी हैं मेरे साथ होंगी, मैं करूँगा। लेकिन जब चीज़ें करी, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब चीज़ें फील हो जाती हैं और हम किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी करते हैं और जब उनसे हमें बदले में ब्लेसिंग्स मिलती हैं, समझ रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी होती है। वो इबादत एक आपको अलग ही चीज़ दे जाती है। अल्लाह ताला की इबादत है वो, मतलब आपको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। जो आपके मान लीजिए आप भगवान की भक्ति करते हो, जिन आपका उसके अंदर क्या कहते हैं, किक, आपकी जनजी क्या कहते हैं, किक मिलती है, तो आपको उसके अंदर किक मिल रही, तो आपके लिए और कुछ तो मैटर ही नहीं करता। समझ रहे हैं? किसी की एक कार है, पैसा है, फेम है, मेरी किक इबादत है। मुझे मेरी किक मिलती है जब मैं इबादत करता हूँ अल्लाह ताला की। और जब भी मैंने आज तक किसी के लिए दुआ पढ़ी है, उस अल्लाह ताला की रहमत से आज तक किसी की दुआ खाली नहीं गई। जिसके लिए दुआ करी वो अच्छे से, मैं कहूँ बेहतर, जो वो मांगते हैं उससे ज़्यादा तरीके से अमल होती हैं। आमीन, आगे भी मेरी चीज़ें ऐसी हों। और जब वो चीज़ें करता हूँ उनके लिए, तो उनकी जो दुआएं मिलती हैं कि मौलवी साहब आपने वो किया है जो किसी ने नहीं किया, मैं बहुत परेशान था। क्योंकि कई लोग आते हैं ऐसे ना, जिन उनके साथ ना ऐसे गलत चीज़ें हो जाती हैं, मतलब गलत जगह चले जाते हैं या फिर क्योंकि इसी से रिलेटेड दिमाग में मेरे एक चीज़ आई कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जब कुछ बुरा हो रहा होता है ना, तो ज़्यादातर चीज़ों में, जैसे फिल्मों में भी या वैसे भी अगर आप देखोगे, तो ये यूज़ किया जाता है कि किसी मुसलमान से करवाया होगा। मतलब ऐसा होता है कि जैसे किसी का भी कुछ बुरा करवाया तो किसी मौलवी ने करा होगा, जबकि अच्छा भी करने वाले होते हैं, बुरा करने वाले भी होते हैं। आपने भी ऐसा सुना होगा मेरे ख्याल से, है ना? मैं आपको इस चीज़ को डिफाइन करता हूँ। आप ये समझ लो, जो मेरे पे कुछ ऐसे केसेस भी आए हैं जिनका गलत हो रखा है, और उनका गलत किसी, मतलब एक मौलवी ताकत जो होती है, मौलवी क्या करता है, रूहानी कब्रिस्तान की चीज़ें होगी, रूहानियत चीज़ें यूज़ करेगा, जिन्नात यूज़ करेगा, यही तो चीज़ें यूज़ करेगा, या फिर इल्म करेगा। अब उस पर चीज़ें करी गई किसी बाबा के थ्रू। और इसका एक एग्जांपल बताऊं तो मैं, एक एमपी, आई थिंक यूपी की तरफ एक पेड़ है, एक पेड़ है, वृक्ष है, बहुत बड़ा, कम से कम 100 ईयर्स अबव होगा वो। उस पे आप देखें कीले गाड़ रखी हैं, फोटो, ये आपके क्या होते हैं, जो डॉल्स होती हैं वो, कई चीज़ें, नारियल, ऐसी ऐसी चीज़ें टांग रखी हैं उन चीज़ों पे, टोट के कर रखे हैं, मतलब टोट के कर रखे हैं ढंग से। किसी की हिम्मत नहीं होती है वहाँ जाने की। तो ये नहीं है, देखो गलत और सही करने वाला, मैं नहीं कहता मुस्लिम, हिंदू भी हो सकता है, इंसान डिपेंड करता है। आज आप अच्छे हैं तो किसी का बुरा क्यों करेंगे, अब वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, समझ रहे हैं? मौलवी जी, जैसे आप कहीं जाते हो तो हर तरह के आप इलाज करते हो, तो आपके ऊपर भी खतरा रहता होगा खुद पे कि भाई कल को अटैक हो जाए। तो क्या आप जब नॉर्मली, जैसे आप अभी आप यहाँ आए हो, तो आपके साथ यहाँ भी कोई ऐसे शक्तियाँ, आत्माएं आती हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि हम जिन जो होते हैं, इनको हम काबू करते हैं, अपने कब्जे में करते हैं, या फिर कहूँ कि इनसे हम अपना काम करवाते हैं। तो देखो, अगर हम ये चीज़ें अपने साथ ना रखें तो ये समझ लीजिए, हमें भी नहीं पता ना कि आज कोई सामने वाला, मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ लेकिन वो तो अगले के लिए बुरा कर रहा है ना। तो अगर मैं उसको वो कर रहा हूँ सिक्योर, तो वो मेरे को अटैक करेगा, मेरे लिए खतरा है ना। तो उन चीज़ों को मुझे साथ रखना भी ज़रूरी है, ताकि मेरे को कोई खतरा ना हो, अपनी सेफ्टी के लिए। अपनी सेफ्टी के लिए एक तरीके से हिफाजत का घेरा यहाँ, मतलब कमरे में हमारे अलावा भी कोई है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओके, जिसे हम नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते। ऐसा कोई डरावना किस्सा भी है जो जिसमें कभी आपको खुद को ऐसे एक बार के लिए डर लग गया हो कि इतना भी कोई बुरा कैसे कर सकता है किसी के लिए?
आपने कई चीज़ें आपको पता है ना, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक मेरा फॉरेन का ही केस है, ऑस्ट्रेलिया का। ये सिडनी सिटी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ का है। एक फैमिली है, उनके आप पता ना, जो लोग ऐसे ढंग से अलाइन नहीं हो पाते, उनके पोजेशन, ये सारी चीज़ें, उनके फादर को पहले से कोई इफेक्ट हो रखी थी, ऐसी चीज़ें। तो उनका जो बेटा हुआ ना, वो मतलब ये समझ लीजिए, ये जो डायमेंशंस होते हैं, समझ रहे, रूहानी, इन डायमेंशंस में ट्रैवल कर सकता है, समझ रहे हो, मतलब उन जो स्पिरिट्स होती है ना, ये भूत प्रेत, इन चीज़ों को देख सकता था। ओके। उसको ये चीज़ फील होती थी कि हाँ ये है। पता है, इनका भी है ना, एक रास्ता होता है, इन डायमेंशंस का एक पोर्टल होता है, आने का जाने का। ये जो इविल स्पिरिट होती हैं, ये जो भूत, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये प्रेत, ये चाहती है कि हमारे डायमेंशन में ये आए, ताकि हम इसकी रूह को यहीं रोक लें। क्योंकि जब वो पोर्टल ये ओपन नहीं कर सकती हैं, लेकिन आप यहाँ से जाते हो, ओपन करते हो, तो वो आप तो अपनी सोल को लेके उनके डायमेंशन में घुस गए। अब आपकी जो बॉडी है वो एक घर है खाली, अब उसके अंदर कोई एविल स्पिरिट एंटर होती है, आपको थोड़ी पता है, आपकी स्पिरिट तो वहाँ फंस गई और ये यहाँ पे। अब उनके लिए तो उनका ये बेटा है कॉमन, भाई मेरा बेटा है जैसा भी है। अब चीज़ें उनको बाद में रियलाइज, बिकॉज जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई टाइम के साथ, वो वहाँ पे रूह उसकी बड़ी हो रही है, यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है, चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही हैं। एंड में चीज़ें क्या होती हैं जाके कि वाइफ जो उनकी निकाह होता है उनका, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि वो अपनी फैमिली को मारने भागता है। मारने के लिए किल, मतलब समझते, जान से मारने की पूरी कोशिश करता है। वो फैमिली वहाँ से कैसे ना कैसे करके स्केप भाग जाती हैं कि भाई ये तो मेरा शॉट नहीं हो सकता जिसने ये हरकतें जो कर रहा है, ये कैसे, जो इतनी मोहब्बत करता था कल तक, वो आज ऐसे कैसे हो रहा है। भाई जो बच्चा जिसके अंदर, जिसने ये पोर्टल ओपन करके अपनी रूह को वहाँ भेजकर किसी और की रूह को एंटर करवा रखा, और वो भी इतने टाइम से, एक तरीके से घर ही बनवा लिया उसने तो अपना वहाँ पे। अब बॉडी तो किसी और की है, लेकिन रूह किसी और की है। ये चीज़ें बहुत, मतलब ये बहुत ज़्यादा, एक तरीके से जितनी टाइम तक ये चीज़ें रहती हैं ना आपके ऊपर हावी, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होती रहती हैं। अब उसकी बीवी करे तो करे क्या। तब ये जो केस था, इसको सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका होता है कि उस डायमेंशन को दोबारा ओपन किया जाए। बिकॉज क्या है, अब वो रूह वहाँ पे फंस चुकी है उसके शौहर की, वो तो वहाँ से ओपन नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ से अगर मैं ओपन करता हूँ उस पोर्टल को, उस डायमेंशन को, तब जाके वो रूह वापस अपनी बॉडी में आ सकती है और उस रूह को निकाल सकते हैं। तो पहले उस पर अमल किया, उसको निकालने के लिए, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी जितना ज़्यादा किसी चीज़ पे बैठे रहोगे एकदम, अब जकड़ जाओगे, जकड़ लोगे उस चीज़ को, छोड़ोगे नहीं ना। तो समझ लीजिए जान गई नहीं, बाकी कुछ बचा नहीं, लेकिन आज ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीके से वो चीज़ें मतलब ख़राब होते हुए बच गई। तो ये एक केस था मेरा। ऐसे केसेस आपके पास चलते ही रहते होंगे, है ना, क्योंकि आजकल लोग वैसे भी एक दूसरे को देखकर इतना खुश है नहीं, तो लोग करवाते रहते होंगे, और जब लोगों के साथ बुरा होता होगा तो आपके पास आते होंगे। आपने बताया आपकी वेबसाइट भी है ना? वेबसाइट है मौलाना अब्दुल हकीम हकानी के नाम से। अच्छा। मेरा उसके अंदर मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप सब कुछ मेंशन है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल, वो सब आप मेंशन कर ही देंगे। तो किसी को कनेक्ट करना हो तो जी, मैं डिस्क्रिप्शन में आपका वो डाल दूंगा, तो आप किसी को कनेक्ट करना होगा वहाँ से कर लेगा। जैसे जो ये आत्माएं होती हैं, ये सिर्फ हमें डरा सकती हैं या फिर हम पे डायरेक्ट भी अटैक कर सकती हैं? नुकसान पहुंचा सकती हैं, बिल्कुल पहुंचा सकती हैं। कई बार कुछ ऐसी भी होती हैं, किसी किसी के एक्सीडेंट होते हुए बचा लेती हैं। कई ऐसे स्पिरिट्स होते हैं, और कई ऐसे स्पिरिट्स होते हैं अच्छा हो रहा होता है, बुरा करके आ जाती हैं। डायरेक्ट अटैक में क्या कर देंगे? जैसे अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे पे क्या हो सकता है डायरेक्ट अटैक, किसी आत्मा का या किसी जिन का? आप ये हो सकता है कि आप बेमतलब या तो किसी से भिड़ गए, झगड़ा, मतलब आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो रहा है, एंड आपको जब होश आता है आप देखते हो कि यार ये मेरे से लड़ क्यों रहा है। आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, यार मैं तो सही चल रहा था, मेरे साथ ये चीज़ें कैसे हुई, मैं तो एकदम ठीक था, बाइक पे नॉर्मल चल रहा था, अचानक से कुछ हुआ और मैं गिर गया। कोई ये समझ लीजिए वो अटैक इस तरीके के होते हैं आपको ख़त्म करने के लिए, ख़त्म ही करने के लिए होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जाए तो मैं इसके थ्रू निकलूं साथ में जन्नत की तरफ। अब कई बार वो बच जाते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तो इंसान ने करे होंगे अच्छे, कहीं ना कहीं बच जाते हैं। मेरे थ्रू कैसे? जैसे अगर जब मेरा क्रीमेशन होगा तो वो मेरे साथ आपके थ्रू निकल जाएंगी। अच्छा। समझ रहे हैं? इनका मतलब मेन मकसद यहाँ से मुक्ति पाना ही है,
पीस, सबको चाहिए। एट द एंड उन्हें क्या चाहिए? अल्लाह ताला। और ये जो आत्माएं या जो ऐसे भटक रही होती हैं, ये वही होती हैं जिनका कोई है नहीं, या फिर आत्माएं अलग होती हैं, जिन मैंने आपको बताया था वो अलग होते हैं। तो हाँ, जो आत्माएं हैं वो वही होती हैं जो भटक रही होती हैं, जिनका सही से वो चीज़ें नहीं की जाती हैं, या फिर उनको याद करने के लिए कोई नहीं है, या फिर किसी का पता ही नहीं है, आवारा है, कुछ पता ही नहीं है भाई, इसका ना घर है ना परिवार है, उसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हो रहा है, वो किस फैमिली से आ रहा है, उसको क्या चीज़ होनी चाहिए, है ना। कोई डॉक्टर की फैमिली से आ रहा है, उनको डॉक्टर चल रही है। अब कोई किस फैमिली से आ रहा है, उनके क्या एथिक्स थे, कहते हैं ना वो रिलीजन एथिक्स मैटर करते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। कहते हैं ना हमारे में भाई, आज जैसे मैं हूँ मौलवी, तो आज हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलती आ रही है, तो वो चीज़ें मेरे लिए करना इजी था। आज कोई अनजान जन आके करेगा भाई मुझे मौलवी बनना है, मुझे ये करना है भाई, ज़कात करनी है, ज़कात करना मतलब तीर्थ पे जाना, मुझे मौलवी बनना है, मुझे इल्म करने, तो उसके लिए वो चीज़ें अचीव करना बहुत ज़्यादा टफ होगी। बिकॉज एक तो ब्लड लाइन का फ़र्क आ गया, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन, प्लस उन चीज़ों को अचीव करना, और हर कोई वो कहते हैं ना बस में करना। आपकी फैमिली में अपनी चीज़ें देखी हैं, जो सर्जन है वो दिखा रहा है खून से, उनके घर में कौन डरेगा? कोई नहीं, काटा पीटी कर रहे हैं। अब कोई नया नया करेगा तो उसके लिए तो भयानक है ना। जो ये जिन होते हैं ये देखने में कैसे होते हैं? मतलब हमारी तरह नॉर्मल इंसान ही होते हैं, आत्मा ही होती हैं बस? आत्मा ये समझे हमारी तरह ही नॉर्मल इंसान होते हैं। ये समझे आपने वो देखा है कभी बुरखे टाइप में, है ना, उसी तरीके होता है, लेकिन जो शक्ल होती है उनकी बहुत डरावनी होती है। बहुत अच्छा लगा मौलवी जी आपसे बात करके। जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए अगर मैं कहूँ कि कोई एक मैसेज आप ऐसा दें जिससे लोग अपने घर वालों का, अपने बच्चों का प्रोटेक्शन कर सकें, है ना, अपना ध्यान रख सकें, तो आप क्या कहोगे कि क्या करना चाहिए डेली लाइफ में? अल्लाह ताला की इबादत, आप हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता। अगर हिंदू है तो पूजा पाठ करें जो भी आपके तरीक़े से होती है, और अगर मुस्लिम है तो इबादत करें अल्लाह ताला की। मैं तो कहता हूँ जो मुसलमान, जो मैं अपना बता सकता हूँ, 5 टाइम की नमाज़ें और सूरह फातिहा करे अपने घर में। वो अपने घर वालों को भी, जो उस घर में रह रहे हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस खुद को भी प्रोटेक्ट करता है। और कोई भी लोग है, अगर इबादत करे तो मन से करे, बेमन से ना करें, और जो ना करें उसको फोर्स ना करें। सीधी सी बात है। आपका जिस काम में इंटरेस्ट नहीं उसको करने से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आप अपने घर की हिफाजत कर सकते हो, अपने करियर में ग्रो कर सकते हो, ग्रोथ ला सकते हो। भाई लोगों के काम नहीं चलते हैं तो ये जो परेशानी है वो भी दूर करती हैं। फिर भी इन एनी केस कोई चीज़ ना हो, कोई गलती हो, क्योंकि इन चीज़ों को करने के तरीके, अगर मान भाई कोई भी तरीका होता है हर काम को करने का, उसको सही तरीके से करें तो ही वो सही रिजल्ट देती है। गलत तरीके से ना करें, ना पता हो तो बिल्कुल ना करें। किसी मौलवी कोई गाइडेंस कोई लेना हो, या तो आप मेरे से कनेक्ट करें, नहीं तो कोई आपके नोन में हो उनसे गाइडेंस लेके ही इन चीज़ों को करें, पहले ना करें। अगर नहीं पता हो और उस रास्ते पे चले जाते हैं तो इंसान नुकसान ही पहुंचाता है, फ़ायदा नहीं उठाता उन चीज़ों के लिए। थैंक यू सो मच मौलवी जी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नए पॉडकास्ट में।